अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तो सले दे पे सवेल दे रंग और मैं हाँ आयशा। क्या हाल है तुम्हारे? ठीक ठाक हो, मज़े विच हो और एक खूबसूरत दिन का आगाज़ थी चुके। और तमाम मेरे भेणी, तमाम मेरे मावा, तमाम मेरी सहेलियाँ, तमाम मेरे आंटियाँ, तमाम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मैं गुड मॉर्निंग आखसा, जी आया को आखसा और खुश आमदेद आखसा। वैसे तो सारे माशरे विच मैं अगर गल करनी है तो बहुत सारे बीमारियां हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। बिल्कुल गर्मी वध गई है, ये भी एक मसले में आ गए थे हुण। या वो जमाना होता है ठंड होती है वाला सा लोग आते हाय यार गर्मी अच्छी होती है थोड़ा, कुछ लोग आखते नहीं यार सर्दी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अच्छा इवें ही जो गर्मी स्टार्ट थी जिमें कि आजकल स्टार्ट है और होसा उफ उफ करना शुरू करे थे। अच्छा सारे उफ उफ करना या आखण नाल कि गर्मी घटती खैर नहीं, लेकिन वल भी सारी एक आदत है, एक रूटीन है। जब तक असा अदर ना बोलूँ ना इजहार ना करूँ और डेली एक बे को साथ है यार आज बहुत गर्मी नहीं, आज बहुत गर्मी, सिर्फ हाँ विच ऐसा हाँ दूजा सा कोई जवाब देसी और असमा मुतमईन थी वने कि वाकई ही सही आधा पे थे। अच्छा एक था भाई बीमारी जड़ी कॉमन है या मसला जड़ा है बहुत ज़्यादा कॉमन है जो देखने को मिलते है आजकल माशरे में, वो है खुद पसंदी। खुद पसंदी का जड़ा एहसास है, जड़ा फीलिंग है आजकल तक नज़र आता पिया सोशल मीडिया ते बहुत ज़्यादा है। सेल्फी की सूरत नज़र आता पे होंगे कितें और कितें अपने स्टेटस अस लेंदे पे होने, कितें अस अच्छे अच्छे होटलों खाना खाते पे होने, अस चाहते पे होने कि लोगों को पता चले सारा स्टेटस क्या है, अस क्या करेंदे पे हैं, केड़े केड़े अदर ना केड़े केड़े पानी में मैं तो ये आख केड़े पानी में है, सारी जिंदगी क्या है, यानी सब कुछ चाहते पे होने उनके बाद इंतजार बैठे होने के लोग कॉमेंट्स करें थे। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं मैं आती पई, ये जनाब बाहर के मुल्कों में भी इस मसला है पिया। और अमेरिका क्योंकि रिसर्च भी की गई, हुआ रिसर्च जी कोई कंसल्टेंट डॉक्टर ने की और उनके बाद उन्हें तहकीक के बाद की कि ये चीज़ जी स्टूडेंट्स में हुण ज़्यादा पाई वेंदी है और अमेरिका हर छठा बंदा तकरीबन खुद पसंदीदा शिकार है। लेकिन आखा मतलब सही कन्फर्मेशन क्या नहीं, मतलब जो तहकीक की वेंदी है या लोगों को डिठा वेंदे कुछ लगते हैं कि वाकई लोग खुद पसंदीदा शिकार हैं, कहीं नहीं लगते कि वाकई क्या नहीं। लेकिन कुछ उन्होंने पॉइंट्स दिते हैं, अगर ये आधे पॉइंट जड़े हैं 8-9 हैं, अगर इन 5 पॉइंट भी कई बंदे पाए हुए हैं तो इसका मतलब है कि वो खुद पसंदीदा शिकार है। और मैं चाहसा तो आपको दसना कि अगर एक बंदा चाहते कि मेरी अहमियत ज़्यादा होवे या को एहसास है ई गाल का कि मैं कुछ हाँ तो ये भी खुद पसंदी ही आंदे थी। और इनकी बहुत सारी मिसाल सारे भेड़ी भी मैं माजरत ना रख सा क्योंकि ऐसा देते हैं कि मर्द हजरात ये चीज़ घट पाई वेंदी है लेकिन औरतों में ये चीज़ ज़्यादा पाई वेंदी है। जैसे कई फंक्शन वेंदे पे होने कि नज़र आते पे होने तो सारी कोशिश होती है कि मैं मेरे कपड़े सब कुल अच्छे होवन, मेरे कपड़े ब्रांडेड होवन, मेरा जो मेक ओवर है सब कुल मुनफरिद होवे और सब मेरे को ही देखें थे और मैं तवज्जो दा मरकज़ हुआ, सब लोग मेरी ही तारीफ़ करें और मैं ही मेरे को आखिर वाह जी वाह क्या बात है क्या लगते पे। और ये हर खवातीन में तकरीबन तकरीबन ये चीज़ देखने को मिलती है। हर फंक्शन जब वेंदे हो या इवेंट तुस वेंदे हो तो हर खातून ये चीज़ बड़ा ख्याल रखें अपना मैचिंग पर्स होंदे थिया, अच्छा हेयर कट होंदे थिया, ब्राइडल ड्रेस होंदे थिया ताकि चीज़ें नज़र आवन थे। अच्छा दूजी गाल है कामयाबी या ताकत के बारे में कुछ लोगों को वहम होंगे कि मैं बहुत ज़्यादा कामयाब हाँ, और पता है उन्होंने होंदा क्या ताल्लुक है और जितने बाने ना कोई भी इवेंट खवातीन हो या मर्द तो चाहते पे होने तो उन्हें को पुछा वने थे तुसा इतने मसरूफ हो कितने क्या करेंदे पे हो, मतलब ये चीज़ के बारे लोग उन्हें को पुछन थे और उन्होंने मसरूफियत वाले जानन थे, उन्होंने कम वाले जानन थे और ज़्यादा कॉन्शियस होने वाले। और जनाब अगर उन्हें को ना पूछा वने तो उन्होंने अक्सर मूड ऑफ ही थी वनन थे। अच्छा यानी कुछ लोग अपने आप को अनोखा या मुनफरिद ख्याल करेंदे पे उन्होंने जिमें कि आजकल असा देते हैं बहुत सारे लोग अपने आप को समझते हैं कि मैं सब कुल मुनफरिद हाँ, मैं सब कुल अनोखा हाँ और मेरी तारीफ़ करनी चाहिए लोगों को, मेरे को सराहना चाहिए थी। और ये चीज़ यानी को उनको हद को ज़्यादा तलब होती है कि नॉर्मल है चलो तारीफ़ कर लेती है, लोग बिना दिखे तारीफ़ ना करे उनको आदत ही क्या नहीं कि कोई भी अगर अच्छा लगता पे उन्हें तारीफ़ कर, नहीं मेरी तारीफ थी होनी चाहिए कि मैं सब कुल अच्छा हाँ। और ऐसे लोग समझते थे कि हर चीज़ से इन्हों का अपना हक है पिया, यानी कि प्योरिटी होनी चाहिए है, मेरा ये हक है मेरे को मिलना चाहिए थी, मतलब इस तरह के इन्हों को वहम ज़्यादा पाए वजन थे। अच्छा बाहमी अगर रिश्तों की गाल करनी है तो ऐसे लोग को सिर्फ अपने बारे ही सोचे ना, कहीं दे फायदे की गाल ना सोचे सन थे,
किथाई भी देखो अपने मफाद को मद्देनज़र रखे थे कि मेरे को ये चीज़ मिलनी चाहिए है, मेरा इन नाल क्या फ़ायदा है पिया, क्या मेरे को मिल सकते थे, यानी ये चीज़ को ज़्यादा मद्देनज़र रखने थे। और हमदर्दी दे जज्बात ऐसे लोगों में चाहते बिल्कुल घट होने थे, बहुत ही घट पाए वे थे, लोगों का ख्याल नहीं रखें थे। अच्छा वैसे मैं गाल लंबी थी, वैसी मैं चाहनी हाँ कि अपने मेहमाना वाले चला, लेकिन मैं इतना दस देवा कि जी एक मिसाल दी गई एहतसाब आदन करना बहुत ही ज़रूरी है और हर बंदे को अपना एहतसाब करना चाहिए। हर बंदा परफेक्ट नहीं होंदा, जो बंदा अपने आप को परफेक्ट समझदा पिया होंदे वो गलत करदा पिया होंदे। ऐसे लोग जिन्हें दूजिया वास्ते प्रॉब्लम क्रिएट करते पे होने, परेशानियां क्रिएट करते पे होने, जबकि उन्होंने बिल्कुल इन गाल का एहसास नहीं होंदा। इन छोटी एक मिसाल देसा, मैं ज़्यादा थोड़ा टाइम न घिनसा मैं, कि एक यूनानी मुसवर है, उन्हें एक तस्वीर बनाई और उन्हें एक शख्स है वो अंगूर का गुच्छा घिन के खड़े थे और गुच्छा घिन के खड़े थे और जड़ा बंदा भी लंघते थे, जड़ा दोस्त लगते उनकी तारीफ करेंगे, आह क्या तस्वीर बनाई है, क्या तस्वीर बनाई है। और अंगूर के गुच्छे जड़े इतने रियल लगते पे, इतने असली लगते पे थे कि जड़े चिड़ियाँ हैं वो भी आके अक्सर अंगूर के जड़े गोशे हैं उन्हें खावन की कोशिश करें, यानी कि चोंच मरे थे। इतनी रियलिटी है। इतनी तारीफ के बाद भी वो बंदे को लगा कि नहीं ये कोई गलती है मेरी। क्यों को फील थिया कि अगर इतनी रियलिटी लगती पई है तो वाल तो जो शख्स मैं बनाए थे उन्हें तो रियलिटी नजर आनी चाहिए ना, कि जी चिड़िया है इतनी नज़दीक आंदी है गोशे वास्ते और ये गोशे अंगूर को रियलिटी नजर आती है, मेरी तस्वीर ये रियलिटी नजर नहीं आती कि जो बंदा है वो भी रियल है पिया। यानी उनको खुद एहतसाबी की जरूरत महसूस थे, को लगा कि लोग गलत हैं, हालांकि सब सरहेंदे पे उनकी तारीफ करेंदे पे, लेकिन को लगा कि मेरे को अपनी तस्वीर को मजीद बेहतर बनाना चाहिए, मजीद अच्छा करना चाहिए था। और उन्हें बाद उन्हें एक नेक्स्ट तस्वीर बनाई जिन्हें उन्हें दोबारा मेहनत की थी और वल देखा कि जो चिड़िया है वो आंदी है लेकिन चोंच ना मरेंदी है, बल्कि डर वेंदी है, दूर चली वेंदी है। को लगता है कि जो बंदा है वो भी रेल है। इवें ही अपने गलतियां देखने चाहिए, अपना एहतसाब करना जरूरी है पिया। चलते हैं जनाब आज दे मेहमाना वाले, और आज सारे नाल जी बिल्कुल सहाफत ना ताल्लुक रखने वाली शख्सियत भी हैं पे और प्रोडक्शन वाले बहुत कुछ करेंदे भी पे थे, इन्हें काम वाले इन्हें को जान सो फील्ड इन्होंने इन्हें को किमें रहा एक्सपीरियंस और क्या तजर्बा है इन्हें को मिला, क्योंकि आजकल जी असाते ना लोगों वास्ते एक अट्रैक्शन जी फील्ड है असाते हैं वो अट्रैक्टिव फील्ड जी है वो सहाफत भी है या रिपोर्टिंग है, लेकिन बहुत सारे नौजवान हैं जोड़े कि फील्ड में आना चाहते थे और अक्सर जनाब तक मैसेज भी मिलते हो सन कि तुसा फ्री सारे जो ना इदारे का रिपोर्टर बन सकते हो या सहाफ़ी बन सकते हो। क्या वाकई ये मुमकिन है पिया बगैर एक्सपीरियंस के तुसा सहाफ़ी बन सकते हो। मोहम्मद इमरान जाफिर हैं असल गुड मॉर्निंग आखसू जी आए को और खुश आमदीद आखसू। थैंक यू तुसा तशरीफ बहुत शुक्रिया आयशा, तुसा मेरे को मौका दिता अपने इस प्लेटफॉर्म तो अपने ख्यालात दे इजहार दा, मैं तुहाडा ते तुहाडे इदारे दा बहुत ज्यादा शुक्रगुजार। थैंक यू जनाब, बहुत शुक्रिया। और सारे नाल जनाब बिल्कुल सिंगर भी हैं सारे प्रोग्राम का हिस्सा, खावर अब्बास हैं, अपनी एक मुनफरिद आवाज़ रखे पहचान रखे। गुड मॉर्निंग जी आए को, थैंक यू तुसा तशरीफ खेन के। और सारे नाल जनाब बिल्कुल खामोश अजमल खामोश साहब हैं सारे नाल शायर हैं और इन्हें तो तखल्लुस से मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है, जर्नी मिलते थे और मैं अक्सर इन्हें को पूछती हूँ आखिर तबीयत नहीं है, लेकिन तबीयत वाकई खामोशी नजर आती है। गुड मॉर्निंग जी आया को मेहर मोहम्मद अजमल खामोश हैं सारा गुड मॉर्निंग, थैंक यू तो तशरीफ घेन के बहुत ही अच्छा लगा जनाब, मज़ा आसी तरह शेर शायरी तरह कलाम सुन सो। और मैं दसने वाले नाजरीन को कि आज स्टार्ट जब मैं आई हाँ और मेरे को पता चले कि सुहेल सारे प्रोड्यूसर का एक्सीडेंट थी गए और उन्हें मैं सबको अपने तमाम नाजरीन को अपील करे कि दुआ करे थे अल्लाह ताला उन्हें को सेहत देवे, उन्हें उम्र वधारा पावे। और कल उन्हें एक्सीडेंट थे और मैं सुबह ही उन्हें गुफ्तगू थी और मेरे को बिल्कुल इल्म ना है और मैं सुबह इंतजार कर यार सुहेल नज़र नहीं आ रहा, सुहेल नज़र नहीं, और मैं सबको पुछती रहती हूँ क्योंकि पहले ही जब मैं मेकअप रूम में छोनी तो सुहेल नाल ही मेरी मुलाकात थी, वो मेरे को पुछते थे आयशा आज ये करने, और कल भी फ़ोन भी नहीं आया और अक्सर मेरे को डेली बल्कि इवनिंग के टाइम ही फोन आवेंदे आयशा कल अस एक करेंदे पे हैं ए प्लान है और ये होसी ये रद्दो बदल है, लेकिन मैं परेशान और मैं सोचा पे कि शायद कुछ खुद पसंदी वाली जड़ी है मसला जड़ा है शायद सुहेल नाल भी ना थी गया, लेकिन एक गुमान है मेरा। बहरहाल मेरे प्रोड्यूसर वास्ते मेरे एक अच्छे दोस्त वास्ते तो सब दुआवा करे सो और तेरे दुआवों की ही ज़रूरत है बिल्कुल, और अल्लाह ताला को सेहत देवे और जल्द ही सेहत याब कर देवे बिल्कुल। अच्छा चलसूँ और बिल्कुल मैं इमरान वाले ही चलसा और इमरान को जो मैं गाल करेंदी पर हम के लोग समझते थे कि शायद जड़ा है सहाफ़ी या रिपोर्टर बनना बड़ा आसान काम है, कोई भी बन सकते थे, कितनी मेहनत करनी पौंदी है
पढ़ने वास्ते? अच्छा, सब तो पहले मैं दसा कि तो को सहाफत जेड़ा है ना, मेरा नुक्ता नजर जेड़ा है, सहाफत प्रोफेशन नहीं, ये एक पैशन है। ठीक है ना। और इंदे वास्ते सहाफी बनने वास्ते दो चीज़ों का होना बहुत जरूरी है। पहली चीज ये कि तुहारी इंदी बाकायदा तालीम होवे सहाफत दी तुहारे कोल, और दूजा इंदी बाकायदा तरबियत होवे। ठीक है। इन्हां दो चीज़ों के बगैर सहाफी दा जेड़ा कॉन्सेप्ट है वो मैं नहीं समझता कि वो मुकम्मल है। ठीक। और इन्हां चीज़ों के बगैर, और मैं माजरत नाल आखसां कि सारे बहुत सारे मीडिया हाउसेस जिन्हां दे मालकान खास तौर पे नॉन प्रोफेशनल लोग हैं, और मैं तुहारे प्लेटफॉर्म तो बड़ी जुरत नाले मैं गल करे सां कि दूजे लफ्ज़ें च असां उन्हां को पैराशूटर आख सकते हैं कि वो अचानक इस शोबे च उतर आए सिर्फ सरमाए दे बलबोते ते। उन्हां कोल कोई बकायदा तरबियत कोई नहीं, उन्हां दा कोई बकायदा मकसद कोई नहीं। इस वजह तो जिन्हें इस किस्म के लोग आवन ना, जिवें असां तिब दे शोबे च एक लफ्ज़ इस्तेमाल करें अतायत, ते इवें सहाफत दे शोबे च भी एक चीज़ अतायत जडन दी इन्वॉल्व थी है, तो सहाफत दे वकार ते सहाफत दे म्यार बहुत ज्यादा कमी वाक़ थी है। और लोगों ने ये समझ किया है कि छोटी छोटी कोताहियां दे शेल्टर्स वास्ते असा सहाफी बन के असा वो शेल्टर हासिल कर सकते हैं। ठीक है। और जडन का यह सिलसिला शुरू थी है कि चंद पैसों ते प्रेस कार्ड लोगो ये चीज़ा मिलन लग गई हैं ऐसे लोगों को जिन्होंने लोगों का इस शोबा नाल कोई ताल्लुक नहीं, इस शोबे च कोई रियाजत नहीं, इस शोबे च कोई उन्हां दी मुशक्कत कह नहीं, उन्हां दी वजह तो इस शोबे दा म्यार ते वकार बहुत ज्यादा कम थी गई। ठीक। अच्छा, बकायदा एक एजुकेशन भी क्या है ना, और हर एक को तुम ऑफर लेंदे पे हो। मेरे भी अक्सर फोन थे ऑफर जड़ी आई होंदी थे, और मैं हैरान थी नहीं कि क्या यो ही कैटेगरी है, क्या ही जो चीज़ तसा करे है कि जड़ा भी आना चाहे वेलकम आख रहे सो, यानी बिजनेस बेस वेलकम है क्या होंदे थे? असल गाल जो मैं पहले की है ना कि ये प्रोफेशन नहीं, ये पैशन है। बिल्कुल। और ये शायद मैं बड़ी जुरत नाल गाल करे सा कि असा लोग जितने भी सहाफत के शोबे नाल मुंसलिक हैं, असा लोग अपने प्रोफेशन या अपने किचन को चलाउण वास्ते साकू नाल अदर बिजनेस या अदर सेटअप रखने पौंदे। अदरवाइज सहाफत दे दूजी गाल है कि इस सिस्टम उत्ते कोई चेक भी कोई नहीं हुकूमती सतह ते। एक मशरूम ग्रोथ यकदम शुरू थी वेंदी है, उनदे बहुत सारे ऐसे लोग आ वेंदे जिहड़े इस शोबे वास्ते बहुत ज्यादा नुकसानदेह होंदे और इस शोबे दे वकार बेइंतहा कमी दा बाइस बनते हैं। और इन्हां चीज़ां वास्ते एक तो बकायदा चेक होना चाहिए कि एक वडे पैमाने ते फिल्ट्रेशन इस दौरे हुकूमत तो मेरी यह गुजारिश है कि की वने कि ऐसे लोग जिन्हां दा सहाफत नाल कोई बकायदा उन्हां दी सहाफत दी तालीम कोई नहीं, उन्हां दी बकायदा सहाफत दी तरबियत कोई नहीं, उन्हां को इस शोबे तो अलग किया वने। और अक्सर असा देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग कैमरा ते कलम दे सामने उन्होंने होंदे, और मैं एक चीज अर्ज करा, सहाफी एक मैसेंजर होंदा है। ठीक है। बिल्कुल। उनते मजीद गुफ्तगू करे सो क्या मैसेज वेंदे थे, क्या पैगाम होंदे थे जेडे आवाम को देंदे पे थे, और आज दी जेडी सहाफत है किवें चलदी ते गाल करे सुना दे छोटी ब्रेक दे बाद। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद। दर्शक तक सवेल दे रांगे और बिल्कुल अजमल खामोश साहब हैं सारे नाल, और इन्हां वाले चलसूं और कोई ताज़ा ताज़ा कलाम जड़ा इन्होंने लिखा होवे ऐसा सुनना में चाहसूं। जी अजमल साहब, पहले तो तबीयत ता ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं असल गांव तो सफर करके पहुंचा थोड़े प्रोग्राम हिंगल में पहुंची पई। हां, गर्मी दा असर लगदा है। हां जी, हां जी, बिस्मिल्लाह। बस तू है तेरा सब कुछ है, असा आप भी अपने हैं कोई ना। वाह। साडे नाल भी तू, साथों अंज भी तू, साथे खुश भी तू, साथे रंज भी तू, साडा मुस्कन भी मोहताज तेरा, साडे वेख मथे ते वंज भी तू। असा क्या है क्या औकात साडी, तेरे नामे देह ते रात साडी, ना लगदा ना कोई जात साडी, बस ए कुछ है औकात साडी। वाह जी वाह, क्या आखा है, जबरदस्त। दे ना होवे तो रात नहीं होंदी, चाह ना होवे तो बात नहीं होंदी, जात बारे तो रोज पुछदा है, कोई फकीरें दी जात नहीं होंदी। वाह जी वाह। कि जित के हारण ते उमर लगदी है, संग नितारण ते उमर लगदी है, प्यार पल विच जो यार थी जांदे, वल विसारण ते उमर लगदी है। वाह जी वाह। वल विसारण ते
उम्र लगती है। जबरदस्त। कि सुख हयाती दे भावे तू सारे न दे, हाँ झूठी कसमा नचा कूड़े लारे न दे, वाह जी। साथ देवे त चन मुस्तकिल चाहिदा है, आरजी हैं त सानू सहारे न दे। हाय हाय जबरदस्त। सानू आरजी खुशियां क्यों देना है, हाँ सानू गम दी रात च रहमण दे, वाह असां अपने आप च गुम हैं पे, सानू अपनी जात च रहमण दे, हाँ सदमात च आसे खुशियां दी, वाह सानू बस सदमात च रहमण दे, खामोश औकात ना भुल वंजिए, सानू बस औकात च रहमण दे। वाह जी वाह जबरदस्त है, जबरदस्त जबरदस्त जी। कि तेरे शहर दे बाहरों पखियां लाऊं हैं, तेरे फकत दीदार दी खातिर, तेरे शहर दे बाहर तेरे पक्षियां- शहर दे बाहरों पखियां लाऊं हैं, तेरे फकत दीदार दी खातिर, कई साल सुचेंदे रह गए हैं असां इस इजहार दी खातिर, आहा, सारा खेश कबीला छोड़ दिता हिक तैं दिलदार दी खातिर, खामोश ना पुछ असां के नहीं कीता इस दिल बीमार दी खातिर। हाय हाय इस दिल बीमार दी खातिर। हाँ जी कि एक डॉक्टर को ना दिखाया, बाकी सब कुछ कीता। हाँ जी हाँ जी वक्तां दे सूरज वेखे हर कोई चढ़दे, हाँ शाला लांदे कोई ना वेखे, हम्म, वो कोई होवे भावें बंदा हुकूमत च होवे ते भावें बाहर वध होवे, वक्तां दे सूरज वेखे हर कोई चढ़दे, आहा, शाला लांदे कोई ना वेखे, खामोश संगत दे अरशां तू शाला डांदे कोई ना वेखे, वाह जी वाह, निमा शाम दे वेले नीर अखीं चों वत वांदे कोई ना वेखे, वाह जी। सजना दे शहर चों नित झणकी के शाला जांदे कोई ना हाय वेखे। हाय जबरदस्त हाँ जी। जबरदस्त बहुत खूब। अच्छा इतना फकीरां दी गाल थी जो इन्होंने पहले गाल की थी, तो फकीर इंटरनेशनल बन चुके हैं, अमीर, मैं हैरान हाँ। और वाकई तुसा डिठो सी, मैं हैरान हाँ। कल मैं एक रिसर्च पढ़ती पई हम, तहकीक कही उन्होंने, तहकीक क्या है बल्कि उन्होंने डिठे कि ओवरऑल बहुत सारे ऐसे फकीर हैं, इंटरनेशनल फकीर हैं पे जोड़े कि अमीर थी गए, और अमीर हैं यानी कि हैरत थींदी है वधे हुसन चुराहां ते और लखों रुपए दी या करोड़ों रुपए दे जन मालिक होसन, और हैरत दे लखपति होसन, करोड़पति होसन। मैं हैरान थी गई, बिल्डिंग है कि नहीं, और मशहूर जिवें अमीर तरीन लोग होने ना, वो फकीर तरीन लोग भी होने जोड़े कि अमीर तरीन होने हैं। क्या क्या होंदे थे, अगर मैं रिपोर्टर की गल करें, हाँ बेचारे एक तो नॉन प्रोफेशनल होने थे, एजुकेशन भी नहीं होंदे, और इन्हें को ऑफर देती वेंदी पे, कुछ मुआवजा भी होंदे या बेचारे खुद ही क्रिएट करने पे और थे। आयशा मैं थोड़ा जिहा इस हवाले नाल बैकग्राउंड तो दसा कि एक सारे नाल बदकिस्मती ये है कि मेरे कोल भी मेरे भी मीडिया हाउस ऐसे बच्चे आंदे न ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਥੀਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਥੀਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਇਤਫਾਕਨ ਆ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸ਼ੋਬੇ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਤਫਾਕਨ ਇਸ ਸ਼ੋਬੇ 'ਚ ਆਵੇ ਸਨ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਕੋਈ ਇਸ ਸ਼ੋਬੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਔਰ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ छोटे छोटे शेल्टर्स की खातिर मामूली जी रकम दे के साफी बन वैसन, तो वो यकीनन जिवें मैं पहले अर्ज किया कि एक अतायत लफ्ज एक इस्तेमाल किया, सहाफत भी अतायत हो सी, जिन्हें लिए अतायत हो सी उन्होंने को बकायदा पे ना किया वैसी, उन्होंने खिदमात का मुआवजा ना दिता वैसी, तो वो अनफेयर मीनस इस्तेमाल करे सन। जैसे इस शोबे दे वकार को जेड़ा ना इस शोबे दे वकार दे मुनाफी है, इवें समझ गिनो कि मुल्क दा चौथा सतून है सहाफत, और असा लोग ट्रेंड सेटर्स हैं, जिमें माशाल्लाह तुसा ही वे तो आपको बहुत सारे लोग फॉलो करेंदे होसन तुआरे अंदाज को, तुआरी गुफ्तगू को, इवें असा जेड़ा पैगाम देने हैं ना उन ते बहुत सारे लोग अमल दरामद करेंदे, उसा को फॉलो करेंदे। असा एक मिसाल है, अगर असा गलत मिसाल बनसूं तो माशरे च गलत ट्रेंड बनसन। जिवें एक तुसा दरख्त लेंदे वे सदका जारिया है, उनदी छां तले जितने लोग मुस्तफीद थींदे न, इवें तुसा अगर कंडे विछेंदे वे तो उन तो जितने लोग तकलीफ दा शिकार थींदे न, वो भी एक बुराई दा एक किस्म दा सदका जारिया है। ये इसी तरह नाल सहाफत नाल भी बड़ी नाइंसाफी थींदी पई है इस शोबे नाल भी, कि इस शोबे च नॉन प्रोफेशनल्स लोगों दी आमद, मीडिया हाउस दा जेड़ा इस्तेहसाली रवैया है ये बहुत ज्यादा लम्हे फिक्रिया है, और ऐसे जेड़े जेन्युइन सहाफी हैं जिन्हें बाकायदा तरबियत हासिल की है, बाकायदा तालीम हासिल की है, और साल हा साल दी उन्हां दी रियाजत है, उन्हां दे ना रोजगार महफूज है, जिहड़े वेले भी मीडिया हाउसेस समझते हैं कि कोई हुकूमती पॉलिसी उन्हां दे मिजाज दे मुताबिक कोई नहीं, तो वो उनकी सजा
वर्कर्स को फील्ड फोर्स को देंदे जेडे सहाफी उन्हां वास्ते वन के फील्ड जो खबरां जमा करेंदे उन्हां दे प्रोग्राम रिकॉर्ड करेंदे और असां लोग जेडे असां सहाफी हैं अज ए असां एक भरम नाल वधे होने लेकिन अज मैं आखण ते तुहाडे इस प्लेटफॉर्म ते मजबूर थी गया कि असां लोगों दे मसाइल वास्ते ॾींहुं रात कोशा होंदे हैं ना सारा ॾींहुं अपना होंदा ना सारी रात अपनी होंदी सकू कहीं भी टाइम कोई भी फोन करके अपने मसले वास्ते सारे नाल राबता कर सकता है लेकिन सारी अपनी कैफियत ये होंदी है कि असां शदीद किस्म दे इस्तेहसाल दा शिकार अच्छा एक गल मैं करना चाहसा असां ठीक है मीडिया जेडे हाउसेस दे ओनर है असां उनको ब्लेम करेंदे रहने हैं कि नॉन प्रोफेशनल है वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करें वो चाहते पे उन्हें कहते अर्न भी थी वे लाजमी लेकिन इन्वेस्टमेंट करना पे आंदे बंदा वो कमर्शियल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू नाल सोचेंदा पे आंदे थे अच्छा इतना सहाफी बरादरी दा हिक नजर नहीं आंदा तो सही मनीसो जी तुहाडे मसाइल क्यों नहीं हल थींदे तुहाडे मसाइल अगू क्यों नहीं आंदे तुहाडे लोगों को डर होंदे कि साकू जॉब तो किक आउट करी तो असी माजरत दे नाल हिंगल उसा बेदा साथ भी नहीं देंदे पे आंदे और इन वजह नाल एक बिनल खड़े भी नहीं होंदे स्टैंड भी नहीं होंदे करेंदे ते ही वजह नाल सारी कम्युनिटी तक कमजोर नजर आंदी है थे आशा अद्धे सवाल का जवाब तो तुसा आप दे दिता है ठीक है कि जिन्हें सारा मुस्तकबिल गैर महफूज होंदा है साकू ये भी पता नहीं होंदा कि केड़े टाइम केड़ी पॉलिसी दे निशाना असां बण वञूं तां ये भी एक गैर यकीनी सारे नाल होंदी है दूजी गाल है कि मैं पहली गाल नाल ही जेड़ी पिछली गाल नाल ही अपनी गाल जुड़े सा कि जिन्हें वेले लोग फील्ड च निकलदे न सहाफत वास्ते उन्हां को उन्हां दे इदारे बकायदा उन्हां दी खिदमात दा मुआवजा नहीं देंदे पे होंदे तां ओ मुख्तलिफ जेड़े होंदे गैर कानूनी किस्म दे जराए इस्तेमाल करेंदे अर्निंग वास्ते वल उंदे च भी गैर यकीनी दा शिकार होंदे ओ हिक बे तो लुकदे वदे होंदे कि हिक बे तो लुकांदे भी वदे होंदे कि यार अगर ए मेरा एक सिलसिला कोई अर्निंग दा थींदा पिया ये ना मेरे को खसीज वने अगर मैं कहीं नाल शेयर करे सा इस वजह तू आपस में भी फासले बहुत ज्यादा वधदे वेंदे लिफाफा सहाफत जड़ी है बहुत ज्यादा इन नजर आई और बहुत सारे जड़े हैं बड़े बड़े सहाफियां वास्ते बारे च आखा गया कि लिफाफे नाल ही चल रहे हैं क्योंकि गाल वो आ वेंदी है कि गैर यकीनी सूरत हाल है तारी जॉब आज है कल क्या नहीं मतलब कोई लॉ क्या नहीं कोई कानून क्या नहीं कोई किक आउट कर सकते कोई हटा लेंदे तो तुसा कुछ भी नहीं कर सकते थे जी बिल्कुल और आवाज भी में चेंज नहीं दिठे और बहुत सारे जड़े हैं सीनियर्स लोग को उन्होंने प्रोफेशन तो हटा दिता मैंने थिया कि हुण तारी साकू जरूरत क्या नहीं नए लोग जड़े आंदे पे जड़े कम पे ते आंदे पे उनको हायर कर दिता मैंने थिया यार ये सारी गैर यकीनी सूरत हाल जड़ी है उनकी वजह नाल जी सहाफत है या शोबा है थोड़ा कमजोर पै वेंदे साफ बिल्कुल तुहारी गल है बिल्कुल दुरुस्त है कि मैं एक निजी मीडिया हाउस दी मैनेजमेंट शामिल हमें ते मैं कुछ लोग हायर करने हैं ते मैं एक इदारे नाल राबता कीता जेड़े तरबियत याफ्ता लोग प्रोवाइड करेंदे हैं तो उस इदारे ने जेड़ा मेरे को ऑप्शन दिता मेरे वास्ते ना बड़ा दुख दा बाइस आई कि उन्होंने मेरे को आखा कि तोकू असां कम पे ते लोग फराहम कर देसू ते तुसा उन्हां नाल 3 महीने दा कॉन्ट्रैक्ट करेसो 3 महीने बाद ना उन्हां को आखसो कि 3 महीने बाद तारी पे वधाएसो उस तो बाद जेड़ा है ना असां तोकू 3 महीने बाद मजीद एक खेप तोकू दे देसू सो उन्हां को रिमूव कर दियो है तो मेरे को इतना दुख थिया इस शायद मैं कि यार ये क्या यानी कि आगाज तो ही सहाफी नाल ही खेल एक किस्म दा उंदे रोजगार नाल उंदे जज्बात नाल उंदे नाल खेल खेला वेंदा पिया ये क्या चीज़ है ये क्या सारे माशरे दे क्या ठीक अच्छा इम्पैक्ट क्या वैसी और लोगों लाजमी गाल है बहुत सारे लोगों को जो नवे लोग हैं यूथ हैं सबको अट्रैक्शन नजर आती है फील्ड लेकिन ये फील्ड भी बहुत सारे मसाइल का शिकार है और पिछले जो क्राइसिस गुजरे उन्होंने हवाला भी गल करे लेकिन आज मॉर्निंग शो है थोड़ा खुशगवार मूड और मैं चाह सा खबर वाले चला कुछ गुनगुना दे जी मैं मियाँ साहब का कलाम सुनाना चाहवागा क्योंकि मियाँ साहब ने जो कुछ भी लिखा कुरान और हदीस की रोशनी च लिखा मियाँ साहब का एक एक बोल सुनने का तल्लक रखता है। इको तेरी आते ओट खुदाया आते होर नी ना कुछ सुजदा जिस दीवे नू तू आपे ही बाले ओ नहीं
नहीं ना किसे थी बुझदा कल्ला हथ कदे नहीं तुपदा आते एक दूजे नू धोंदा भाइयां बाजो मुहम्मद बख्शा कौन किसे नू रोंदा मांगत को आते मंगन वाला रवे हमेशा खाली उसकी करना दान मुहम्मद जेड़ाप सवाली वाह जी वाह, जबरदस्त जबरदस्त। और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ से ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਕਿਥੇ ਨਾ ਵੇ ਸਾਰੇ ਨਾਰਾਜ਼। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद। अक्सर तक सवेल दे रंगे चार टाइम एक बिग गेस्ट आ चुके थे और जनाब बिल्कुल नशिस्त खाली है और फिलती गई है भी बिल्कुल। आगा जरार हैं, साला डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, एंकर हैं। गुड मॉर्निंग जी आए को, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप खैरियत से? ठीक है। क्या कर रहे हो लड़के, मुझे भी बताओ, नाजरीन को भी बताओ, क्या हो रहा है आजकल? तो अभी एक फिल्म कंप्लीट हुई है। अच्छा, डायरेक्ट कर रहे हो फिल्म को? डायरेक्ट एज एसोसिएट डायरेक्टर हूँ। ठीक है। और इंशाल्लाह ईद पे रिलीज हो रही है। गुड, जबरदस्त। उर्दू फिल्म है? हाँ, ISPR की है। ठीक है। काफ कंगना नाम है, खलील रहमान कमर साहब की लिखी हुई और उनकी बनाई हुई। अच्छा। और इंशाल्लाह उसकी अभी वो कंप्लीट हुई है प्रोजेक्ट। बाकी कमर्शियल्स वगैरह और वो चीज़ें वगैरह चलती रहती हैं। उसके अलावा कुछ मेरे प्रोजेक्ट्स हैं उर्दू के हवाले से, नेशनल लैंग्वेज के, आर्ट के हवाले से, वो चल रहे हैं, अभी कंटिन्यू है। आगे देखें इंशाल्लाह उसको। ठीक है। अच्छा, स्टार्ट कैसे आना हुआ इस फील्ड में, शोबिज़ दी फील्ड में किवें आया, स्टार्ट क्या कीता, शुरू क्या है, एज एंकर कीता, राइटर कीता, क्या? जो क्लास जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो कासिम अली शाह साहब मेरे टीचर हैं। अच्छा, गुड। तो वहाँ जब हमारा स्कूल होता था 9th-10th के अंदर हम पढ़ते थे, तो वहाँ पे जावेद चौधरी साहब और बिलाल कुतुब वो आके अक्सर लेक्चर दिया करते थे हमें। तो जब वो पढ़ाते थे ना, अपने आर्टिकल्स देते थे, तो एक जब राइटर होता है ना, फिर शायर होता है, तो वो पैदाशी होता है, ऐसे ही है ना, पैदाशी शायर होता है तो वो, लेकिन उसको अपनी खुद शनासी नहीं होती उस शख्स को। जब उसको खुद शनासी होने लगती है तो वो, अच्छा, लेकिन वो ना अड़ता जरूर है चीज़ों के ऊपर आके कि ये इसको मैं किस तरह से करूं, इसको किस तरह से करूं। तो जब आपके सामने कोई लिखी हुई चीज़ आती है तो आपको आपकी सिक्स सेंस कह रही होती है कि यार इसमें कोई ना कोई कमी है या इसमें इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। तो जब जावेद चौधरी साहब के हमें आर्टिकल मिलते थे पढ़ने के लिए क्लास के अंदर हमें, फिर वासफ अली वासफ के और फिर कासिम अली शाह साहब अपने आर्टिकल दिया करते, तो मैं अंदर बैठा हुआ ना उन पढ़ने के बजाय उनकी गलतियां निकाल रहा होता था। 10th के अंदर, 9th-10th के अंदर ना, कि ये। तो फिर एक दिन जावेद चौधरी साहब और वो बैठे हुए थे, तो मुझे उन्होंने पूछा कि क्या करते हो। मैंने कहा ये, मतलब उनसे पूछा कि आप लिखते हो या? मैंने कहा नहीं, लिखता तो नहीं हूँ, लेकिन बस मुझे लगता है। तो फिर कासिम अली शाह साहब ने उन्होंने कहा कि तुम जो लिखा करो चीज़ों वगैरह। फिर मज़ामीन वो अक्सर जब टॉपिक्स पे दिया करते थे, फिर हमारे उर्दू की टीचर थे तो वो उसके ऊपर फिर मज़ामीन वगैरह लिखा करते। तो मैट्रिक के बाद फिर लिखना जब मैंने शुरू किया, शेर वगैरह अदब से लगाओ तो प्राइमरी के बाद था ही, लेकिन लिखना जब मैंने मैट्रिक के बाद शुरू किया, उसके बाद फिर FM पे मुशायरे वगैरह जब होते थे, फिर गज़ल वगैरह, नज़म की तरफ आया, नज़म कही, और फिर गज़ल की तरफ आए, वो कही।
फिर मुशायरे वगैरह जब होते थे उनमें जाना हुआ, फिर एफएम स्टार्ट किया। एफएम का अच्छा कैरियर अभी, बल्कि 10 साल से वो अभी तक कंटिन्यू है, स्टिल कर रहा हूँ मैं। तो उसके बाद फिर आगे प्रोडक्शन की तरफ चूंकि चीजें लिखते तो फिर कहीं अक्सर स्टूडियो वाले कहते थे कि यार आप चूंकि लिख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप आओ लड़के, इतनी जल्दी हम नहीं भगाएंगे गाड़ी को आगे। अच्छा शेर शायरी का शौक थी गया पहले, यकीनन पढ़ते आवे तो सब। अच्छा वो टाइम बस सोचा कि मेरे को कोई किताबें लिखनी चाहिए थी, यही पासे भी आए कि लिखी या ना लिखी? 2 किताबें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी साहिबा की नाम पे। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, एक तुम्हारी यादें और एक मताए सुखन है। अच्छा गुड। तो किताब का तो जब कोई भी एक बच्चा नया नया शायर बनता तो पहले एक एक शेर कहता तो समझता है कि मैं बहुत बड़ा शायर बन गया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था। कुछ लोग थे जिन्होंने मेरी रहनुमाई की और मुझे बताया कि तुम शेरों को वजन में किस तरह से लेके आना है, इनके शायरी के असूल क्या होते हैं। जब उन्होंने मुझे उससे आशना करवाया और ख़ुद भी एक लगन थी, अदब से एक इसकी तरफ लगाव था, तब वो इसकी तरफ आया। तो पहली किताब जो है वो फिर मेरी बीकॉम में जब मैं था उस वक्त आई, दूसरी जब मेरी अभी सेकंड लास्ट ईयर जो है वो किताब है बताइए। अच्छा आगा असच नोट करने है कि खुद पसंदी जड़ी है वो सारे माशरे च वधदी वेंदी है, जेड़ा मर्ज है पिया ए ज्यादा वधदा पेंदे। ऐसा समझते हैं कि मैं ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आवा, मैं ज्यादा बेस्ट नजर आवा, मेरी सब तारीफ करन थे, मतलब ए रुझान जन सोशल मीडिया है वो कुछ ज्यादा ही थी वाकई तो सब महसूस करन दे ए रुझान ये ना एक नेचर है हर इंसान की, बल्कि तारीफ तो हर कोई चाहता है, तारीफ हर कोई चाहता है। उसके बाद ना आप जानवरों में देखेंगे ना, अगर 5 जानवर किसी एक जगह पे हैं और उसमें से एक को आप अगर उसके पास जाएंगे ना, आप डेली चारा डाल रहे हैं, तो वो सबसे ज्यादा कोई एक ना एक गर्दन आपके सामने कर रहा होगा कि आप उसको जो है ना प्यार दें। तो ये हर इंसान के बल्कि हर जानदार की नेचर। मैं एक क्लिप देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, उसमें ना एक शख्स होता है वो आके ना कुल्हाड़ी मारा करता है डेली एक दरख्त के ऊपर, 4-5 दरख्त लगे हुए होते हैं, तो एक शख्स सब पे कुल्हाड़ी मारा करता है और एक होता है जो आके ना उसके ऊपर ना यूं बैठता है, उसको पानी देता है, उसके साथ लगता है। तो वो उन्होंने ना कुछ मुझे नहीं उसका नाम क्या, डिवाइस उन्होंने साथ में लगाई। जब उन्होंने डिवाइस लगाई वो साथ में, डिवाइस लगाने के बाद उन्होंने देखा कि वो शख्स आता है और उसके अंदर किस तरह से रेस चल रही होती है। तो वो पहले की निस्बत और उसकी निस्बत वो जिस तरह से सुकून और इत्मीनान की सूरत में एक दरख्त था खड़ा हुआ, तो वो उस सूरत में था। तो वो हर एक जानदार चीज जो है ना, वो पहले तो ये चाहती है कि तवज्जो चाहती है, और वो एहतराम चाहती है, इज्जत चाहती है, प्यार चाहती है। अच्छा सताइश भी एक हद होती है, एक लिमिट होती है। मैं इसकी वो बात आपको लेट मी कंप्लीट, फिर देन आप आइएगा उस पे। वो जो खुद पसंदी की बात की, तो वो हम ना बेसिकली चीजों को ना आपस में मिक्सअप कर देते हैं। वो ये करते हैं कि जो चीज जो शख्स, मतलब मेरा एक हक है, मैं तवज्जो चाहूँ, मेरा ये हक है, खुदा ने मुझे दिया हुआ है, मैं प्यार चाहूँ, मैं ये हक रखता हूँ चीजें। हम इसको ना अक्सर औकात इसको ले जाते हैं खुद पसंदी के अंदर। मतलब जो शख्स है जिसके अंदर थोड़ी सी अना है, वो कहता है मैं नहीं करता क्योंकि मेरी ये अना गवारा नहीं करती मैं, हम कहते हैं खुद पसंद है। खुद पसंद नहीं, खुद पसंदी हो रहा है। खुद पसंदी ये है कि वो कुछ अपने आप को सबसे बुलंद बाला समझे और कहे कि मैंने कुछ सीखना नहीं है, मैं पहले ही आलिम और फाजिल हूँ। वो खुद पसंद, वो चीज एक बुरी है। उसके अंदर जब आप जाते हैं तो फिर तो आप जाहिल मुतलक है ना आपको। तो जो शख्स जाहिल है वो खुद पसंद होगा, जो जाहिल नहीं है वो ठीक। आपने गलती को तस्लीम नहीं करना कि खामोश साहब खुद पसंदी में ये चीज पाई वेंदी है कि दूसरे जैसा गलतियां कढेने हैं और आपने आपको समझते परफेक्ट है ऐसा है। ठीक आखरे ने कि दो चीजों ਦਾ फर्क है। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਕੀਰ ਤੇ ਫਕੀਰ ਲੋਕ ਹੈ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਮਫਹੂਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾਰਾ ਲਾਈ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਰੇ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁਦ ਪਸੰਦੀ ਅਲੱਗ ਹੈ ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਖੜਾ ਰਹਿਣਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਾਈਟ ਤੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਨਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਖੀ ਰੱਖਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਠੀਕ ਖੜਾ ਹੈ। ਠੀਕ खुद पसंदी है, अपने आप तो उत्ते वजना ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਖੁਦ ਪਸੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨ, ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। सीखना नहीं, मतलब नुक्ताचीनी करनी। चीज शायरा में ऐसा जानना चाहसो क्या ये लोग बिना को तो लोग पिक करे दे करे जानना चाहसो, लेकिन वेला थी कि नाज़रीन छोटी ब्रेक तक किथे ना सर नाराज।
वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद। दर्शकों तक सवेल दे रंगे चौर जनाब बिल्कुल अजमल खामोश साहब वाले जलसा और गाल थी पई है कि वाकई न शायर हजरत आखा में कुछ ज़्यादा खुद पसंद होने 27 चांदे पर तारीफ चांदे पर क्या गलती वाकई तुसा लोग मनिंदे अगर कोई शायर तेरे कलाम विच पढ़ते हुए कोई आख ले कि नहीं नहीं यही नहीं तो यही हो सकते थे जुमला क्या होंदे ही वे बिल्कुल सच है। इतराज नु कबूल ना करना हाँ वो ये होंदा है कि जड़ा एक्टर है ही कोई ना हाँ वो इस गल ते अड़दा सी कि मैं एक्टर हाँ। बिल्कुल ਜਿਹੜਾ ਐਕਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਅਦਾਕਾਰ ਹੈ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਅਗਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੌਰਨ ਕਬੂਲ ਕਰਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਾਡੀ ਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਫਾਕ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆਖਾਵਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਜਿਨ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਤਬੀਅਤਨ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਦਾਰਤੀ ਅਵਾਰਡ ਯਾਫਤਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ ਡੂ ਖਿੱਦੇ ਡੂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਲੈ ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਸ ਸਦਾਰਤੀ ਅਵਾਰਡ ਅਗਰ 5 ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੂੰ ਤਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਵਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਕੈਲੀਬਰ ਹੈ ਕੀ ਸਟਾਈਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ 7 ਪੇਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾ ਸੀ ਕਿ ਐਸ਼ਾ ਨੇ ਗਲਤ ਆਖਿਆ ਬੰਦਾ ਕਿਤਨਾ ਚਪਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਜ਼ਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋ ਪੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਾਰਫ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਜ਼ਾਫੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤਾਰੀਫ ਲੋਕ ਕਰਨ ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ 15 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਵਾਲਾ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਫਲਾਂ ਹਵਾਲਾ ਵੱਲ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਵੱਲ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੋਗੇ ਦੱਸੇ ਸਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਾਰਿਗ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਛਿਕਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂ ਮੇਰੀ ਨਾਅਹਲੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। पहचान सा खुद बनावनी है जिए के बिल्कुल सनल खावर भी हैं पे और मैं माजरत के साथ एक बात जवाब दे दूं जो आपने की थी खुद पसंदी की आपने बात की शायरी की वजह से क्योंकि मेरा फिर हक बनता है कि मैं एक नुमाइंदा आप अपना हक अदा करेंगे जब खावर हमें गाना सिर्फ चंद सेकंड वो बात यह है कि एक शायर है ना वो एहसासियत ज्यादा रखता है और जो शख्स भी एहसास रखता होगा ना वो सबसे पहले ये चाहेगा कि लोग उसकी तरफ तवज्जो दें और उसकी बात सुने। और जब उसकी बात कोई नहीं सुनेगा जैसे खवातीन है वो भी चाहते हैं कि उनकी बात सुने कोई, अगर उनकी बात नहीं कोई सुनेगा तो उनको ओबियसली गुस्सा आएगा। इसी तरह से शायर हैं, शायर चूंकि एहसासियत ज्यादा रखते हैं खवातीन की तरह तो वो भी कहते हैं कि उनकी बात गौर से सुनी जाए, अगर ना करेंगे तो अब आप आगे कंटिन्यू करें। ठीक है खबर चुप सजना दी मार मुकाया असी जाए केड़े पासे दुख दे साडी चोली पै सानू भूल गए ने सब हासे हसना मी भूल गया कथा वांगू रुल गया हसना मी भूल गया कथा वांगू रुल गया
ਆਪਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਫਿੱਕ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਫਿੱਕ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਘਟ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਘਟ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਮਾੜੀਆਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰੀਆਂ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਬਹਿਣਾ ਏ ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਫਰਕ ਨਾ ਪੈਣਾ ਏ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਬਹਿਣਾ ਏ ਇਸ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਫਰਕ ਨਾ ਪੈਣਾ ਏ ਚੰਗਾ ਬਹਿਰਾ ਦੀ ਰੋ ਗੈਰਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜਾਂ ਲਓ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵੇ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰੀਆਂ ਕਾਬਰ ਨੂੰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ ਸਜਣਾ ਮਾਰ ਗਏ ਅਸੀਆਂ ਮਾਰੇ ਅਸੀਏ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਗਏ ਕਾਬਰ ਨੂੰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ ਸਜਣਾ ਮਾਰ ਗਏ ਅਸੀਆਂ ਮਾੜੇ ਅਸੀਏ ਬਾਜ਼ੀ ਹਾਰ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲਿਓ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਰੀਆਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰੀਆਂ ਹੱਸਣਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੁੱਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰੀਆਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ ਉੱਠ ਕੇ ਰੋ ਲਈਦਾ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਬੁਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰੀਆਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰੀਆਂ वाह जी वाह, ज़बरदस्त भाई ज़बरदस्त, बहुत खूब। और टुट्टियाँ यार आप बड़ा अफसरदा कर देते हैं सुबह सुबह। और नाल ही नाजर चलते पे एक छोटी ब्रेक तक थे ना वैसे सारे नाराज वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद। अक्सर तक सवेल दे रहेंगे और बहुत खूबसूरत गीत सुनाए थे बिल्कुल साकू खावर ने, लेकिन थोड़ा हाई इमोशनल
और शायर हजरात होने या जनाब सिंगर होने ज़्यादातर इवें ही होने बहुत ज़्यादा हसास भी होने थे, इमोशनल भी होने थे, दूजे को इमोशनल कर भी लेने थे। वहाँ के तो लोग करेंगे इमोशनल प्रैक्टिस नहीं होती यानी खुद तो होते हैं लेकिन दूसरों को भी रुला देते हैं कभी साजगार, हाँ जी। कभी। अच्छा, खुद लिखे थे खुद लिखा है सॉन्ग और ये मेरा पहला सॉन्ग था जब मैंने स्टार्ट किया अच्छा, गाना, सही। तो ये मैंने खुद ही लिखा और इसकी धुन भी मैंने खुद बनाई। ठीक। अच्छा, हिंगालू खुद जल मन लिखते खुद गांदे उन बे ही आदे ना फीलिंग जे एहसास होने जेडे के तले गीत च नजर आ रहे थे या सुनने को पता चल रहे थे वाकई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, बस मुआशरे को देखा, इस तरह का मुआशरा है, हालात इस तरह के, फिर उसको देखते हुए ये लिखा है मैंने। ठीक है, यानी कोई फराक बिछोड़ा हिजर कोई हाँ, ऐसा ये कोई सब कुछ चल रहा है ना आजकल। ये माशरे में तले नाल नहीं गुजरा है ना, मतलब है नहीं, अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ हुआ नहीं है। उन्होंने सेहत तो लग रहा है कि होश उड़ गई। तो अल्लाह करे ऐसा हो भी ना, हाँ, ऐसा ही रहे बस जैसा है चल रहा है सही बस। ठीक। सही। इमरान हैं सारे नाल और न्यूज़ बिल्कुल ब्रेक थे उन्हें पता चले कि जनाब न्यूज़ एंकर भी हैं। इमरान वाकई स्टाइल लगते थे न्यूज़ एंकर वाला पर्सनैलिटी। सहाफी जितने भी इंदी असनाफ इन सहाफत दियां हाँ। इंदे तबा आजमाई करेंदा है तो इंदे च भी कोशिश कीती है तो अहबाब ने हौसला अफजाई की। कितना अर्सा थी कि मतलब न्यूज़ एंकर असल विच ये भी बड़ा यानी कि एक दिलचस्प वाकया है कहानी कि है पूछो। किस्सा कुछ यूं है कि मैं ना न्यूज़ करावणियां एज ए न्यूज़ डायरेक्टर ठीक है। एक निजी चैनल च ना ते उत्थे जिने वेले मैं न्यूज़ करावणियां शुरू कीतियां ते जेड़े हन न्यूज़ एंकर वो नवे लोग हैं। ठीक है। ते वो ना थोड़ा जिहा प्रॉब्लम आंदा पिया है। ठीक है, उन्हें को ट्रेन ते करना मैं थोड़ा जिहा ज़हन सोचा कि अगर न्यूज़ एंकर को किस तरह होना चाहिए ते उन्हें को थोड़ी मिसाल देने वास्ते ना मैं न्यूज़ डेस्क पे आके बह गया। मैं उन्हें को कुछ न्यूज़ पढ़ के सुनाई तो फौरन ही देना ना अपना कंट्रोल रूम तो आया कि ये न्यूज़ पढ़ेंगे आप। ठीक है। अच्छा, मैं कि भी ये जेड़ा बोले हुआ कुंडी खोले हाँ। तो वो हिंदे मस्ताग नावल वो न्यूज़ का सिलसिला भी शुरू थी गया। अच्छा, जो स्टाइल है असा जानना चाहसू यकीनन मैं अपने कैमरामैन को आसा के साको एक अखबार जड़ी है प्रोवाइड की थी वने तरह के न्यूज़ देखो कि सकी में पढ़ दे ये स्टाइल याद है पिया, लेकिन ये बेटर थी वैसे अगर अखबार साको थोड़ी प्रोवाइड की थी वैसे। और वाल में देख सा कि सकी में पढ़ दे क्या स्टाइल है तो अखबार पढ़न दा। अच्छा, ते वाल उन्हें तक वो आखा कि तुसा बेटर परफॉर्म देंदे पे हो। जी ठीक। तो उस तो बाद वक्तन फक्तन ये सिलसिला शुरू थी गया हाँ, न्यूज़ दा। सही सही। अच्छा, ते वाल वो बेचारे जेडे न्यूज़ एंकर उन्हें तो छोटी थी गई हो सी ना ना हाँ। ये तो बल्कि नहीं, पर्सनैलिटी च रोब है, स्टाइल हो अदर आजकल तो स्टाइल चल रहा है, पर्सनैलिटी विच रोब भी होना चाहिए, आवाज जेडी बड़ी कम करनी पई होंदी जी आवाज भी लबो लहजा भी लबो ये सारी लहजा, चीज़ां हाँ। कि तुसा जेड़ा कुछ बुलेंदे पे हो हाँ, बिल्कुल। वो को हर तबके दा हर लेवल दा शख्स आसानी नाल समझ सके और अल्फाज तो इंतहाई वाजे हुए बिल्कुल। और जो सम न्यूज़ पढ़ते पे हो उनदे बेसिकली वॉइस एक्सप्रेशन जो मेरे को समझ आई ना कि उनदे वॉइस एक्सप्रेशन किस चीज काउंट करनी पई होंदी है क्योंकि स्टाइल बहुत बदल गया। अगर असा पीटीवी दे दौर दी गल करने हैं उन्होंने भी अपना स्टाइल चेंज करके देती है प्राइवेट जो चैनल्स हैं उनको देख के। अच्छा, हुन क्या लोग क्या पसंद करते हैं हुन क्योंकि ऐसा रहते हैं कि न्यूज़ जो एंटरटेनमेंट टाइप बन गई है जी, है ना? इमें बल्कि अक्सर न्यूज़ स्क्रिप्ट ऐसे सामने आंदे हैं कि मुश्किल भी थी वेंदी है कि एक सारे रीजन दी एक न्यूज़ आई ते उसले दो न्यूज़ एंकर न्यूज़ करेंगे पैसे तो वो मेरे को आदन सर ये आपकी न्यूज़ है। मैं कहा क्यों? कहते सर मेरी मूछें नहीं है और आपकी मूछें हैं और वो न्यूज़ मूछों से मुतल्लिक थी, लंबी मूछों से मुतल्लिक। तो अच्छा, लंबे मूछें रखे है वो टाइम तो सर। अच्छा, तो वो जो है ना वो कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड था किसी शख्स का लंबी मूछों का। तो जब वो न्यूज़ पढ़ना शुरू की तो जैसे ही मैंने न्यूज़ शुरू की तो थोड़ा सा लहजा पंजाबी किया। मुझ नहीं तो कुछ नहीं उससे स्टार्ट लिया। अच्छा। तो वो उसके बाद वो पूरा स्टूडियो जो है ना वो नॉन सीरियस हो गया। तो वो हमें इसके लिए कई रिटेक करने पड़े। ये एक दिलचस्प सा वाकया हो गया कि आखिर ये हुआ कि काफी लोगों को स्टूडियो से बाहर करना पड़ा और फिर वो न्यूज़ पढ़ी गई।
तो इस तरह हो जाता है। वाह जी वाह, जबरदस्त। यानी एक मुश्किल काम भी है लोगों को एंटरटेन करना, और न्यूज़ वाला बंदा बड़ा एक संजीदा जहाँ तबीयत नजर आ रहा है और वो एंटरटेन करे। वैसे ये मुश्किल काम, इंतहाई मुश्किल, तबीयत को हट के काम करना बोले थे, है ना। बिल्कुल। यानी कि हर बंदा साथ एंटरटेनमेंट नहीं होता और हर बंदा एंटरटेनमेंट कर न्यूज़ नहीं पढ़ा सकता। मैं आकर सीरियस काम पे मैं हमेशा दूर भाई देने कि मेरा काम क्या नहीं, कोई करंट अफेयर शो च बुला दी तब तो मैं आती यार मेरा काम नहीं है, क्योंकि एक मॉर्निंग शो का मूड अलहदा होंदे, हर चीज का एक अलहदा मूड बनाना पौंदे। अच्छा बेसिकली टैलेंट होंदा है तो जेडी शायद टैलेंट है ना, उस काम को बेहतर कर सकते हैं, करना भी उम्मीद चाहिए छता आपको। बिल्कुल आगा वाले चलसा और इना को पूछना, क्योंकि एंकर भी हैं कि तरह का प्रोग्राम होस्ट करने रह गए, कुछ दसे सो साको प्रोग्राम करता रहा, इसीलिए सीरियस हो इस एज में बंदा सीरियस होते ना नहीं, सीरियसनेस का उम्र से तो मेरे ख्याल से कोई ताल्लुक हाँ ठीक है, इसका उम्र से देखो ताल्लुक मैं करंट अफेयर शो नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी नेचर ना हंसना मुस्कुराना मेरे को जरा अच्छा लगता है, मजाक करना अच्छा लगता है, या मतलब लेकिन कुछ होने के कुछ नेचर वाइज मिल जाए काम और फिर वो काम परफेक्ट हो जाता है। अच्छा कुछ लोग होते हैं जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, वो बहुत शरारती होते हैं। हाँ हाँ कुछ लोग होते हैं जो बहुत पढ़ने के बाद बहुत सीरियस हो जाते हैं। हाँ तो सीरियस थी क्या? नहीं मैंने बहुत पढ़ा नहीं है मैंने पढ़ा कम है। अच्छा है। हाँ मैंने पढ़ा कम है, लेकिन ख्वाहिश मेरी हमेशा से रही है कि मैं मुतालिया ज्यादा से ज्यादा करूं और अच्छे राइटर्स का करूं। जब आप खुद अपनी तलाश में होते हैं ना, कोई शख्स भी जब अपने आप खुद शनासी अपनी कर रहा होता है, अपने मुतल्लिक सोच रहा होता है, आगाही हासिल कर रहा होता है, उस वक्त ना चाहते हुए भी लाशौरी तौर पे ना वो सीरियस हो जाता है, मजाक वो नहीं करता। और मुझे शुरू से मेरे बाबा पॉलिटिक्स में थे, तो मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था शुरू से ही। फिर जब लिखने वाली साइड पे तो मुझे डिबेट करने का शौक था, डिबेट में बहुत ज्यादा करता था। अभी शायद आप लोगों को अंदाजा हो गया हो कि मैं टोक रहा था बार बार, वो एक नेचर थी मेरी इस तरह की। हालांकि इंतहाई बुरी हरकत है ये, जिसमें माजरत भी चाहता हूँ आप लोगों से। तो अच्छा। मैं डिबेट मानते हैं कि मुझे यहाँ तब्दील होने की जरूरत है। बुरी हरकत है टोकना, खैर वो आदत से मजबूर हो जाता है इस तरह से। तो मैं डिबेट करता था क्लास में भी, टीचर्स के साथ भी, हर जगह पे डिबेट लाजमी तो एक जुज था। तो जब आप पॉलिटिक्स, आप जब एंकरिंग पे करंट अफेयर्स के प्रोग्राम करते हो उसमें एक डिबेट चल रही होती है आपकी, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम जब मैं, एक निजी टीवी चैनल था तो मैं अखबार में लिखता था, तो हम एक सिटिंग में बैठे हुए थे। मेरा कैरियर यहीं से स्टार्ट हुआ था कि मैं इस तरफ किस तरह से आया था। डिबेट चल रही थी वहीं पे भी हमारी, तो वो अखबार पढ़ा हुआ था, उस चैनल के मालिक बैठे हुए थे। तो उन्होंने जब अखबार में देखा मेरा आर्टिकल, तो उन्होंने कहा ये आप करते हैं? मैं कहा जी मैं, ये आप लिखते हैं? मैं कहा जी। तो उन्होंने कहा कि इसके अलावा, मैंने कहा मैं FM कर रहा हूँ इतने अरसे से। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास एक यूथ बेस्ड प्रोग्राम है करंट अफेयर्स के हवाले से, तो वो हम डिज़ाइन इस तरह से किया, तो आप वो करना चाहेंगे या कर सकते हैं? तो मैंने कहा मैं कर लूँगा। तो उस वक्त ये कि जब भी हर इंसान चाहता है वो आगे से आगे बढ़े जिंदगी में, तो ये कोई अगर जिससे कहे ना कि जिसके अंदर ये क्वालिटी खत्म हो गई हो, जिसके अंदर ख्वाहिश ही खत्म हो गई हो, तो फिर मेरे ख्याल से वो डेड ही शख्स होगा, जिसके अंदर ये ख्वाहिश ही ना हो आगे बढ़ने की। तो जब उन्होंने मुझे कहा तो मैंने कहा ठीक है। उन्होंने इस्लामाबाद मुझे बुलाया, इस्लामाबाद में गया तो ऑडिशन हुआ मेरा। उसके बाद फिर मैंने वो स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले जो उसमें चीज वो आपका बोलना, आपका तलफ्फुज एंकरिंग में, इन सब में बहुत ज्यादा अकाउंट होता है कि आप बोल किस तरह से रहे हैं। फिर उसके बाद सेकंड जो चीज आपके एक्सप्रेशन होते हैं आपके, वो। फिर थर्ड चीज जो होती है आपकी वो बॉडी लैंग्वेज आपकी, ये किस तरह की है उसमें। अच्छा न्यूज एंकरिंग अलग है, प्रोग्राम एंकरिंग अलग है, शो भी होस्ट करना है, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। तो चूंकि मैं शोबिज से भी वाबस्ता हूँ, तो इसलिए फिर मैंने न्यूज एंकर का तो मैंने बता दिया। उसके बाद सेकंड जो आपका आता है न्यूज प्रोग्राम एंकरिंग। प्रोग्राम एंकरिंग में आपको सबसे ज्यादा जो मैटर कर रही है, तो वो ये एक कर रही होती है आपका मुताला, कि आपने जिस चीज के ऊपर डिस्कस करना है उसका आपने मुताला कितना किया हुआ, आपने सर्च कितनी की हुई है, आपने उसके बारे में पढ़ा कितना हुआ है। और उसके बाद फिर उससे रिलेटेड जो आपने जो गेस्ट बुलाए हैं, अपने पास मेहमान बुलाए हैं, वो मेहमान क्या आया कि उससे रिलेटेड है। उसके बाद फिर क्या अक्सर आपके पास गेस्ट ऐसा आ जाता है जिसको आपको लुकमा देना पड़ता है, बार बार उसे बुलाना पड़ता है आपको, वो बोल नहीं पाते। इधर तक गाल करे सो ऐसे गेस्ट बहुत दफा मेरे को भी आने, और मेरे को पता है वो जो 2 घंटे होने ना बहुत मुश्किल से बड़ी मुश्किल नाल गुजरते पे, और मैं समझे नहीं पाई होनी है कि यार इस तरह बोलना है, यार ये बता दो ये कहानी ब्रेक जड़ी है। और उनके बाद अच्छा अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारे जो गेस्ट मेरा साथ देने थे और इन टाइम वेला थी ब्रेक द नाज़रीन की थे ना, वैसे सारे नाज़रीन
वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद। तक सवेल दे रहेंगे और चलसूं बसा खावर अब्बास वाले और ऐसा इन्हें को रिक्वेस्ट करे सो सॉन्ग दी ਪੁੱਤ ਸੱਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਵਿਛੋੜ ਦੋ ਨਾ ਤੀਕ ਨਾ ਕਰ ਸਮਾ ਸਕੀ ਤੇਰੀ ਪੱਗ ਦੀ ਲੱਜ ਸੀ ਬਾਬ ਲਾਵੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾ ਖਾ ਸਕੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਤੂੰ ਰੱਖੀ ਮੇਰੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਾਰੀ ਓਲੇ ਤੂੰ ਰੱਖੀ ਮੇਰੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਾਰੀ ਓਲੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਨਿਤ ਮੰਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਨਿਤ ਮੰਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ ਬਾਬਲਾ ਹੁਣ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ ਏ ਤੂੰ ਡੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ ਬਾਬਲਾ ਹੁਣ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ ਏ ਤੂੰ ਡੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ ਬਾਬਲਾ ਸਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਖੇਡਣ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਘਰ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸਾਂ ਸਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਖੇਡਣ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਘਰ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੇਤ ਦੇ ਸੀ ਮਹਿਲ ਮੈਂ ਬਣਾਏ ਜਿਹੜੇ ਰੇਤ ਦੇ ਸੀ ਮਹਿਲ ਮੈਂ ਬਣਾਏ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਟੁੱਟਾ ਦੇ ਬਾਬਲਾ ਹੁਣ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ ਏ ਤੂੰ ਡੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ ਬਾਬਲਾ ਹੁਣ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ ਏ ਤੂੰ ਡੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ ਬਾਬਲਾ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਂਦਾ ਸੈਂ ਮੈਂ ਸਾਬਰ ਆਈ ਮੇਰੇ ਲਾਡ ਤੂੰ ਲੁੜੇਂਦਾ ਸੈਂ लाडली और मेरे लाज क्यों चेने थिया ए है जी सॉन्ग। और मैं आ गई हाँ कि इंते जलसा मैं अजमल खामोश साहब वाले क्योंकि शायर और सिंगर इन्हें दे दिल दे तार बड़े मिलते मैच खाते पे उन्हें अदर ना वेव्स चलते पे क्या हकीकत है वाकई जैसा जरा कुछ लिखते हो ये लोग गाने थे आवाज पर रूप धरे थे बिल्कुल 100% सच तू भी अगे गल है अगर ये सुच्चे सुर सच्चे सुर ला रहे ने ਉਹਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਵਾਮ ਤੇ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਰੌਂਡੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਠੀਕ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੈਫੀਅਤ ਬਦਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਰੇ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਹਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਇਸੇ ਵਾਲ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਸਿਰ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਇਵੇਂ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ दस्तार दी अजमत हो रहे वाह जी
ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੋ ਰਹੀ। ਪੂਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੋਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਸਾਲਾਰ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੋ ਰਹੀ। ਵਾਹ ਜੀ। वाह ਸਰਦਾਰ ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੋ ਰਹੀ। वाह ਜਿਵੇਂ ਛੁਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੋ ਰਹੀ। क्या कहना है, वाह 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 ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। वाह वाह ਉਹ ਸੱਚੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਖੜ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨੈਣ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਆਹਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਖੜ ਕੇ ਰੋਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨੈਣ ਵਿਚਾਰੇ। ਮੇਰੇ ਨੈਣ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਖ ਰੁੱਸ ਗਈ ਨਿੰਦਰ ਨੂੰ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਖ ਨਾਲ ਜਗਾਰੇ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। वाह 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 क्या अच्छा ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ वाह, ਹਾਂ वाह, ਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹਾਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਤਾਰੇ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ हाय ਨੇ। वाह हाय जी। वाह ਖਾਮੋਸ਼ ਚਲੋ मैं रोमणी सही, मेरे नाल नजारे क्यों रोंदे। क्या हाय, कहने, हाय, वाह 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 जबरदस्त, क्या कहने, मेरे बहुत नाल अच्छा, नजारे वाह वाह क्यों वाह, रोंदे ने। ਵਾਹ ਜੀ वाह ਵਾਹ। वाह 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 क्या ਮੰਗ ਪਿੰਨ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਨਿਤ ਮਹਿਲ ਉਸਾਰੂ ਕਿਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੈ ਆਵਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਰੋਜ਼ ਖਿਲਾਰੂ ਕਿਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਏ हाय, ਹਾਏ क्या अच्छा, वाह, वाह, ਜ਼ਬਰਦस्त वाह। ਰੱਖ ਜ਼ਬਰਦस्त। ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂਗ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ, हम्म, ਬਹਿਵਾਲ ਸੰਵਾਰੂ ਕਿਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। वाह ਖਾਮੋਸ਼ ਜਦੋਂ ਥੀ ਗੈਰ ਦਾ ਗਏ ਸੱਚ ਕੋੜ ਨਿਤਾਰੂ ਕਿਆ ਬਣਦਾ हाय ਹੈ। ਵਾਹ हाय ਜੀ वाह ਵਾਹ ਜ਼ਬਰਦस्त ਜ਼ਬਰਦस्त। ਖਾਮੋਸ਼ ਹਯਾਤੀ ਕਮਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੂੜੇ ਦਾਵੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਹੈ ਕਦਾ ਨਿਤ ਮੁਕਲਾਵੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਹਾ ਜ਼ਬਰਦस्त। ਬੂਟੇ ਸੁੱਕਣ ਨਾ ਸ਼ਾਲਾ ਸਦਰਾਂ ਦੇ, ਵਾਹ ਵਤ ਕਦਣ ਕੋਈ ਸਾਵੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਘਾਟੀ ਕਿੱਕਰ ਦੀ ਛਾਂ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚ ਸਜਣ ਕੀਣਾਵੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਜ਼ਬਰਦस्त वाह वाह ਜ਼ਬਰਦस्त। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੀ ਵੇਖ ਲਕੀਰ ਮੀਆਂ, ਹੂੰ ਸੱਤੇ ਹੱਸਦੀ ਕਿਉਂ ਤਕਦੀਰ ਮੀਆਂ। वाह ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਮੰਗ ਤੇ ਆਸਾਂ ਹਨ, ਅਸਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਢੇਰ ਅਮੀਰ ਮੀਆਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕਰਨ ਤਵਾਫ ਆਈਆਂ, ਤਾਨੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਰਾਹਗੀਰ ਮੀਆਂ। ਆਹਾ ਸਾਰਾ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰਾ ਝੰਗ ਸਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਜੇ ਹੋਵੇ ਹੀਰ ਮੀਆਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸਾਰਾ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰਾ ਝੰਗ अच्छा, ਸਾਡਾ, वाह, वाह, वाह। ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਜੇ ਹੋਵੇ ਹੀਰ ਮੀਆਂ। ਕੀਤਾ ਕੈਦ ਖਾਮੋਸ਼ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੋਹਣੀ ਜ਼ੁਲਫ ਦੀ ਵੇਖ ਜ਼ੰਜੀਰ ਮੀਆਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜ਼ਬਰਦस्त। ਹਲਕਿ ਕਲਾਮ ਮੇਰਾ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ऐसा है कि मैं संजीदा रहना ही नहीं चाहती। वो ऑटोमेटिक मैं अगर संजीदा कलाम पेश कर सा तो उन्होंने संजीदा होना जावना, वो फितरी अमल है। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹ ਕਲਾਮ ਦਾ ਔਰ ਗੀਤ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੂਡ ਜਿਹੜੇ कहीं change अख ਹੁੰਦੇ। चो हंज बन निकले हैं, ਆਹਾ ਜ਼ਬਰਦस्त। कहीं अख चो हंज बन निकले हैं, कहीं दिल दरिया विच वस गए हैं। ਹਾਏ ਹਾਏ साडी जंग भी जंग है नाल अपने, कदे लड़ पे हैं कदे रस गए हैं। वाह 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 घाटा कदे नहीं सोचिया सजना दा, ਆਹਾ ला अपने आप नु कस गए हैं। खामोश हकीकत के दसिए असां इश्क दी ऐन च फस गए हैं। हाय हाय वाह 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 असां वाह इश्क दी ਐਨ ऐन च फस गए। वाह जी वाह जबरदस्त जबरदस्त। मैं चल सा और आगा बोले आगा तो सभी कुछ सुने सो साथ। इसमें जरूर एक गजल, इसके चंद इशार पेश करता हूँ कि गमों की धूल में शायद, मैं उर्दू लिखता हूँ, पहले मैं बता दूँ, सराइकी नहीं, मैं समझ लेता हूँ, लिखता नहीं। ठीक है। गमों की धूल में शायद बिखर गया होगा, गमों की धूल में शायद बिखर गया होगा, बिछड़ के मुझसे वो जाने किधर गया हाय होगा। हाय गमों की धूल में शायद बिखर गया होगा, बिछड़ के मुझसे वो जाने किधर गया होगा, वहाँ वहाँ मेरी खुशबू बिखर गई होगी, वाह वहाँ वहाँ मेरी मेरी खुशबू खुशबू बिखर बिखर गई गई होगी, जहाँ जहाँ भी मेरा हम सफ़र गया होगा, वाह जी। मैं उसके हिजर में कितना उदास रहता हूँ, मैं उसके हिजर मैं उसके हिजर में कितना उदास रहता हूँ, ये सुन के उसका भी चेहरा उतर गया हाय होगा, हाय सही। निकल पड़ा था सरे शाम चांद की सूरत, वाह निकल पड़ा था सरे शाम चांद की सूरत, मेरी तलाश में वो तासहर गया होगा, वाह एक जो मेरे दिल को कफस में बदल गया जर्रार, वो अपने घर को भी वीरान कर गया होगा। ओए होए जबरदस्त जबरदस्त। बहुत खूब बहुत दो खूब। इशार और हैं कि जी एक पल भी उसे आंख से ओझल नहीं देखा, आहा एक पल भी उसे आंख से ओझल नहीं देखा, मैं फिर भी ये कहता हूँ मुकम्मल नहीं देखा, हाय हाय मैं फिर भी कहता हूँ मैं कि फिर भी मुकम्मल ये नहीं कहता देखा। हूँ मुकम्मल नहीं देखा, यूं लगता है सदियां हुई उस शख्स को देखे, यूं लगता है सदियां हुई उस शख्स को देखे, हालांकि जिसे मैंने फकत कल नहीं देखा। हाय हाय जबरदस्त जबरदस्त। बहुत खूब बहुत खूब।
अच्छा, और बाकायदा जान साहब ने कहा था कि आयशा ये हाय हाय केड़ी दाद है जनाब, इतनी दिन फिक्र आली और इतनी इमोशनल अगर शेर व शायरी करे सन तो वाह तो निकलने ही निकलनी है। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, ये जेडे इमोशंस हो रहे तेरे शेर व शायरी या गज़लां च पाए वन वाकई इना ताल्लुक तेरी पर्सनैलिटी या कुछ ऐसे वाकयात थिन जिंदी वजह ना तुसा शायर बनते हो या क्या नहीं होता था? अच्छा, जो भी आर्टिस्ट होता है ना, हाँ। जो भी आर्टिस्ट होता है वो चोर होता है, वो एहसासात को, फीलिंग्स को चुराता है। ठीक। जो पेंटर होगा, पेंटिंग करता होगा, वो क्या करेगा, वो माशरे की चीजों को देखेगा, महसूस करेगा, उस हिसाब से अपने माइंड में लेके आएगा और पेंटिंग करेगा। ठीक है। सिंगर है जिस तरह से वो क्या करेगा, माशरे को देखेगा, वो सुर में चीजों को लेके आएगा और अपनी आवाज के अंदर उस दर्द को बयान करेगा, उस माशरे के चलो। आप देखें ठीक। हर दौर के अंदर उस दौर में आवाज एक मुख्तलिफ रही है जो लोगों को नुमाइंदा आवाज रही है लोगों हाँ। की। ठीक है, अब जितना पीछे चले गए, अब आके अगर एक शायर है, शायर भी इसी तरह से ही है। जो भी आर्टिस्ट होंगे, शायर भी एक आर्टिस्ट है, वो देखता है लोगों की फीलिंग्स को और उनसे कहानियां सुन के उनकी फीलिंग को चुराता है। ठीक। ऐसा नहीं है कि वो अपने ऊपर जो मैं ये गुजरी पूछी हुई पई है। हम कि क्या इंसान दे अपने फीलिंग्स नहीं होंदे, हर बंदा फील करेंदा पे होंदे। मैं मॉर्निंग शो करनी है, मैं आनी है, मैं बहुत कुछ फील करेंदी पई और आके ही मैं पहला काम ये करनी है कि अपने नाज़रीन और तमाम चीजें शेयर कर देनी है, क्योंकि मेरे को प्लेटफॉर्म है और मेरे को अच्छा लगता पे होंदा कि मैं हर गल शेयर करनी है। इवे तुसा लोग को प्लेटफॉर्म अगर मैं करनी है गल तो करंट फिर तो यकीनन तुसा अपनी तरह दे फीलिंग्स शो नहीं कर सकते थे। हाँ, बाज टाइम माशरे दे या सियासत दे जेडे प्रॉब्लम्स है दिल तोड़ा भी आधा पे होंदा सी कि मैं भी रज के बोला थी नहीं अक्सर ऐसे ही होता है। लेकिन वो उसका क्या होता है मैं बताता हूँ। एक तो लिख लेता है बंदा, हाँ। जो शायर हजरात हैं वो लिख लेते हैं, लिख के सुना लेते हैं, मुशायरा पढ़ते हैं, सुना लेते हैं। जो आम पब्लिक है, अब उनका भी दिल कर रहा होता है। अब मसला ये है, मैं हूँ या कोई भी है, मुझे अगर किसी के ऊपर XYZ कोई भी है जिसके ऊपर गुस्सा होगा ना, तो आप उसे गालियां देंगे तो मैं ठंडा पड़ जाऊंगा। ये नेचर है इंसान अच्छा, की, ये इंसान की फितरत है। सही। अब जो लोग डिप्रेशन में होते हैं ना कि यार ये फलां गवर्नमेंट बुरा कर रही है, फलां गवर्नमेंट बुरा कर रही है, फलां बंदा बुरा कर रहा है, फलां, अब वो क्या करते हैं, डेली टॉक शोज देखते हैं। हाँ। अब वो उनका पसंदीदा एंकर ही वो होता है जो उस दूसरे को ब्लेम कर रहा होता है। हाँ। अच्छा, वो जब दूसरे को ब्लेम कर रहा होता है ना, तो वो मेंटली तौर पे सेटिस्फेक्शन हो जाती है उसे कि यार चलो वो मेरी बात तो कर रहा है। मेरी बात कर रहा हाँ। है। तो जो शायर भी होते हैं ना, ये सब चीज ये क्या करते हैं, ये पॉलिटिक्स को डिस्कस नहीं करते। हाँ। करते हैं, हाँ। करते हैं, लेकिन ज्यादा वो क्या करते हैं, उनके इमोशंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो जो फिर उस इमोशन से रिलेटेड लोग होते हैं, हाँ। वो क्या करते हैं, वो आके मुशायरे में बैठते हैं, और जो मुशायरे में बैठते हैं, जो गजल सुनते हैं, कलाम सुनते हैं, तो फिर वो कह रहे होते हैं कि ये तो हमारे दिल की आवाज है, ये तो मेरे लिए गाना मेरे है, लिए ये कह तो रहा है, मेरे लिए कह रहा है, ये तो लिखा ऐसे वाह ही जी मैं वाह। और अब मेरे लिए ब्रेक आ गई है। अच्छा, चलें, ब्रेक आप ले लो, ब्रेक ले लेते हैं जनाब। चल दे नाज़रीन, छोटी ब्रेक तक थे ना वैसे सारे नाराज। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद तक सवेल देंगे जो मोहम्मद इमरान जाफर वाले चलसा और क्योंकि शोबिज नाल ताल्लुक है, सहाफत नाल भी है, न्यूज़ एंकर भी हैं। अच्छा, प्रोडक्शन नाल भी ताल्लुक है। मैं जानना चाह सक क्योंकि विच जो बल्कि हुण भी हालात उहे ही चलते पे, मीडिया अगर हाउसिस की गल करने तो क्राइसिस चलते पे थे और डाउन साइजिंग की सूरत कितने लोगों को मीडिया तो फायर कर दिता गया जॉब तो, और गल एक ऐड भी चलते पे ज्यों ही नवी हुकूमत आई है और ये सारी चीज़ें बिल्कुल चेंज थी गई। अच्छे बड़े लोग जॉब्स बेचारे जॉबलेस थी गए। तुम क्या समझते हो वजूहत क्या रीजन क्या क्यों ये थे? अच्छा, जेड़ियां नवी पॉलिसियां आई हैं नवी हुकूमत दियां, इंदे थोड़ा जिहा फर्क भी है मीडिया हाउसेस को, और माइनर जिहा फर्क है। वो फर्क उन्होंने अपने उत्ते रखना कबूल नहीं किया। ठीक है। उन्होंने वर्कर्स को कुर्बान कर दिता है, उन्होंने छुरी फेर दी है, उन्होंने मुआशी कत्ल कर दिता है। इनकी असल वजह तो यही नजर आती है बज़ाहिर कि उन्होंने अपना माइनर जिहा नुकसान, और किसी हद तक नुकसान भी नहीं थी सकता क्योंकि मीडिया हाउसेस इतना कुछ कमा चुके हैं कमर्शियल मादे। इनके अलावा और बहुत सारे ऐसे गाली हैं जड़ियां मंजर आम ते कोई नहीं आई मीडिया हाउसेस से जेड़े ज़राए आमदन हैं उन्होंने मामूली जिहा फर्क भी है, लेकिन उनका मकसद ये कोई नहीं कि उन्होंने जेड़े वर्कर्स हैं, कलम ते कैमरे दे मजदूर हैं, उन्हों का मुआशी कतल कर दिता वजे।
बिल्कुल तो इनकी मेन वजह यही बनी है। बिल्कुल। और जेडे हिन पे उन्होंने को प्रॉपर तनख्वाह नहीं मिलते पे कितने बिल्कुल। कितने महीने जेडे हैं वो बेचारे लोग इन्हें काम करने पर और मसला ये है कि वो लोग वनन ते वन किथा जी बिल्कुल, जेड़ा ठीक है। एक सहाफी है हाँ। वो को सहाफत के अलावा कुछ भी नहीं आंदा, बिल्कुल प्रोडक्शन या मीडिया के हवाले नाल इन दे अलावा कोई भी काम नहीं कर सकता। वो कह बे शोबे मिसफिट है। तो इस वास्ते बहुत बड़ा एक मीडिया वर्कर्स वास्ते मुआशी बहरान भी है, उन्होंने खानदाना वास्ते भी, और ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। इंदा हुकूमती सतह ते कोई संजीदा नोटिस गिदा वजना चाहिए। बिल्कुल सही। यानी ਇਹਦੇ ਚ एहसास ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 20,000 ਵਾਲਾ ਜਾਂ 25,000 ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਪਈ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ ਗੱਲ ਹੈ ਸੈਲਰੀ ਜਿੱਥੇ ਖੜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ, जी महंगाई कितों तो कितना पहुंच चुकी है, लेकिन असा देते हैं कि जी सैलरी उथे दी उथे ही है, जबकि भी शोबे में सैलरी बढ़ाई वेंदी है। ये वजारत इतलात की जिम्मेदारी है हाँ। कि वो मीडिया हाउसेस से जितने एम्प्लॉयज हैं, जितने फील्ड फोर्स है, जितने वर्कर्स हैं, उन्हां सारियां दी आमदनी दी, इन्हां दी सैलरीज दी सूरत हाल को जेड़ा है ना वो वॉच करें और उनको बकायदा जेड़ा है ना उनदे जेड़ी कोई तरमीम थी सकदी वक्त दे नाल जिवें मैं तुसां दसदे पे कि महंगाई च भी इजाफा है। बिल्कुल बिल्कुल। और और जेडी हालात सैलरी मुश्किल है तरीन वो थी इवें गए। चलदी पई है जे कछवी वाली चाल नहीं होंदी, और जेडी महंगाई है सगाल करने या खर्चे हैं वो खरगोश की तरह अगू भजदे पे, यानी बिल्कुल। इतना फर्क और इतना डिफरेंस है पिया कि कितने कितने साल जड़े हैं पे और मीडिया हाउसेज जैसे देते हैं कि लोगों की सैलरी बढ़ती भी नहीं, और ये हाल हर जगह ते है। जी। ठीक है। और अगर कोई डिमांड करें तो ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਕੋਲ बुझण ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਕ आउट ਕੀਤਾ वेंदे, फायर कर दिता वेंदे कि नहीं जी ताकू तारे इदारे को तारी जरूरत क्या नहीं है। सहाफी जिन्हें एक इदारे को अपना टाइम दिते, अपनी मियादी अपनी पोटेंशियल दिती है और उन्हें नाल ये सबूत उम्र दा एक हिस्सा दिता है, हाँ उम्र दा एक हिस्सा सलाहियतां दित्तियां उन्हें, उनका हक बनता है कि इदारा भी उनके वक्त दे नाल चले, उनकी जरूरियात पूरी करे, उनकी फैमिली की कफालत का जेड़ा सिलसिला है वो प्रॉपर रहे। ठीक। अच्छा आगा जेल नवे नवे तुसा आए, यकीन जेड़ा सा मीडिया हाउस जाने हैं या शोबिज च आने हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होने जिदा तुसा फेस कीता कि हुण लाजमी कल एक टाइम गुजर गए, उन्हें लगदा कि नवे आवन वाले को ए जेड़े नवे आंदे पे उन्हें क्या क्या फेस करने पौने थे, क्या फेस कीते मुश्किलात? अच्छा सबसे पहले जो शख्स इस फील्ड के अंदर आता है ना, चाहे वो मैं ही था या कोई भी है, और वो आते साथ ये समझता है कि मैं सेकंड स्टार बन जाऊंगा। ठीक बिल्कुल। उसकी एक्सपेक्टेशंस ये होती हैं। अच्छा जब उसको एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल अपोजिट उसको रिस्पॉन्ड मिल रहा होता है उस चीज़ों के मामलात के अंदर जो वो सोच के आया होता है, तो बहुत ही हर्ट होता है। हर्ट होने के बाद क्या करता है, वो बाहर जाता है और उस फील्ड से रिलेटेड जो है ना वो नेगेटिविटी फैलाना शुरू कर देता है। ये बहुत बड़ा फैक्ट है ठीक। जिसके मुतालिक अभी वो आप बात कर रहे तो मैंने आपको कहा था कि अगर इसका मैं रिस्पॉन्ड करूं, लेकिन वो बात कंप्लीट हो गई। तो मुझे जब मैं इस फील्ड, अच्छा जो इसके अंदर लाइक है ना, जो शख्स जो मेहनत करने वाला शख्स उसको चांस मिलता है। ठीक। चूंकि जितने भी मीडिया इदारे हैं, हर मीडिया वो वाहिद फील्ड है जिसके अंदर आपकी सिफारिश नहीं चलती। बिल्कुल। अगर आप सिफारिश करवा के आ भी जाएंगे, आने के बाद आपको वहाँ पे अपना काम दिखाना पड़ेगा। अगर आप काम नहीं दिखा सकते, सेकंड आपको किक आउट कर देंगे। बिल्कुल अगू नहीं चल सकते, ये गल हकीकत है। अक्सर लोग समझते थे कि कोई सोर्सेज होने ते वाला सा मीडिया च आसू। ठीक है, मैं मने नहीं हां बाज टाइम तेरे सोर्सेज तेरे कम आवे, लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं आ रहे। हां ताको चांस देता वेंदे, ताको चांस वास्ते तो ये सोर्सेज भी कम आवे। चांस वो आगे कब कंप्लीट नहीं कर रही थी आपने मेरी बात। क्या होता है कि इसमें सिफारिश चलती है आपकी, वो सिफारिश इस वजह से चलती है कि आपके पास इस वक्त जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वो खेप जो निकाल रही हैं मैथ्स कॉम के स्टूडेंट्स की, ठीक है, वो कहाँ जाएगी? मीडिया हाउसेज तो बहुत कम है, और मीडिया हाउसेज के अंदर अब चूंकि मोबाइल जर्नलिज्म आ गया, शायद वो आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, चूंकि मैं पढ़ता रहता हूँ तो मैं इस वजह से अब एम्प्लॉयज भी कम होना शुरू हो गए। और जितना इन्वेस्टर था पहले, जो इन्वेस्ट करता था चैनल के ऊपर, वो अब सोशल मीडिया के ऊपर इन्वेस्ट करता है। उसके पास और बहुत सी उसके अपोजिट चीज़ें आ गई हैं जहाँ पे उसको क्विक रिस्पांस मिलता है और ज़्यादा रिस्पांस मिलता है, इसलिए वो चैनल पे इन्वेस्ट नहीं करता। क्योंकि लोग और यूथ जितनी भी आवाम है 62% अब 67% सॉरी, वो क्या है, वो उनसे मुंसलिक नहीं है चैनल, वो न्यूज़ नहीं देखते, वो दूसरे एंटरटेनमेंट देखते हैं, खवातीन देखते हैं, और उसके ऊपर ज़्यादा बिजनेस है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बिजनेस है एंटरटेनमेंट पे। तो उस साइड पे लोग भी ज़्यादा, वहाँ पे तो बेरोजगारी नहीं है। यहाँ पे चूंकि इश्तरात कम है, आपके पास कमर्शियल्स कम है, आपके पास फिर मोबाइल जर्नलिज्म आ गया, फिर उसके ऊपर सोशल मीडिया आ गया, बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। ठीक है, इस वजह से भी वहाँ अब एक मालिक है। अच्छा एक और चीज़ भी है,
जब पहले इनको फायदा हो रहा था उस वक्त इन्होंने अपने लोगों को फायदा नहीं पहुंचाया, जब इन्हें नुकसान होना शुरू हुआ तो उन्होंने कहा कि जी हम इनको नुकसान पहुंचाएं। ठीक है, नुकसान के बदले नुकसान तो दिया। हाँ जी, अब मैं उस सेकंड वो जो आपकी बात है उसको सेकंड करूंगा कि मैं अगर जाता हूँ किसी चैनल के अंदर तो मुझे वो इतनी ज्यादा खेप नहीं कर रही है, वो खेप को उस खेप में आप इतने सारे लोग हैं तो वो इंटरव्यूज ही बहुत कम होते हैं। अगर 100 बंदा है तो उसके अंदर 10 के होंगे, उन 10 बंदों के अंदर ही वो एक बंदा निकाल लेंगे। तो उसके लिए आपको तगदो करनी पड़ती है, आपको डिफरेंट कुछ करना पड़ता है जो मार्केट के अंदर हो रहा है। जब आप डिफरेंट करते हैं, आप देखें सोशल मीडिया के ऊपर लोग डिफरेंट करते हैं ना, वो सेकेंड चैनल उनको उठा लेता है, हिट हो जाता है। हिट नहीं होते, ये जो टेम्परेरी चीजें होती हैं ये हिट नहीं होते, ये वक्ती चीजें होती हैं। वो चाय वाला था वो कहाँ गया, इस तरह से बहुत सारे लोग हैं। इसको चांस मिल गया यार, रैम पे आ गया, फैशन इंडस्ट्री में आ गया वो बच्चा, कितना उन्होंने दिखाया, तो कितना किसको हाइप कितना देंगे। वो कह रहा हूँ ये अगर किसी को कितना हाइप देंगे, एक टाइम हो देते हैं हाइप। हमारी मीडिया की ये एक पॉलिसी भी है, तो एक चीज को इतना हाइप दिया, ऊपर ले गया टॉप पे, फिर जब गिराया तो फिर गड़म आके गिराया। मसला ये पता क्या, जब आप किसी अननोन को देंगे ना ये चीज, आप अननोन के हाथ आप गाड़ी पकड़ा देंगे तो वो गाड़ी नहीं चला सकेगा। बिल्कुल। मैंने अगर अपना चैनल चलाना है तो मैं किसी प्रोफेशनल आदमी को हायर करूंगा जो बेहतरीन तरीके से प्रोग्राम कर सके। अब एक बंदा है वो अपना मॉडलिंग पैशन है, लोग पढ़ के आते हैं मॉडलिंग और वहाँ सीखते हैं, लोगों की स्ट्रगल होती है इतने अरसे की। अब आप एक अननोन को ड्रेसिंग करवा के अब कितनी देर उसे चला लेंगे, नहीं चलाएंगे तो वो क्या होगा, वो साइड पे हो जाएंगे। तो वो अब मैं तो चूंकि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरे तो लाखों रुपए उसके ऊपर लग रहे हैं, तो मैं क्यों एक ऐसे अननोन शख्स के ऊपर एक लगाऊं जिससे मैं अपनी कंपनी, वो शुरू के अंदर लोगों ने बस उसको करवा लिया। हाँ जी, तो वो इसलिए ये चीजें देर पा नहीं चलती क्योंकि उनको उस काम का इल्म नहीं है। जो शख्स है वो मुसलसल काम कर रहा है। एक दफा ये भी एक मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे सिंगर हैं, तो वो लाखों रुपए कॉन्सर्ट का लेते हैं। तो हम लोग एक दिन मार्केट में बैठे हुए, तो मैं उससे मिल के आ रहा, तो मुझे दूसरे दोस्त पूछे कि कहाँ से आ रहा है, मैं फलां शख्स से मिल के आ रहा हूँ। कहते हैं कि यार देख यार वो कल को जो है ना वो कल आया और आज चढ़ गया। मैं कह रहा तुम्हारा दिमाग खराब है, उसको 18 साल हो गए, मैं उसको 10-12 साल से तो मैं देख रहा हूँ बेचारा मेहनत कर रहा है। वो चूंकि मेहनत कर रहा है उसको चीजें पता, और वो उसको सिर्फ एक मौका मिला है आगे आने का, और वो आगे गया। बैकग्राउंड वो कई लोगों का नहीं पता होता, और वो अच्छा ये लोग देर पा रहते हैं, ये चिंकुल को काम स्ट्रगल नहीं पता होता, सबको पता होता कि बंदा इतनी पोजीशन पे पहुंचे थे तो बड़ा आसान काम है, जब कितना आसान नहीं होता। मजीद गुफ्तगू करो सुनाज़रीन, मेरा छोटी ब्रेक था किथे ना सारे नाराज। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदेद। अक्सर तक सवेल दे रंगे महर मोहम्मद अजमल खामोश साहब वाले चलसूं और ना बहु वड्डा है ना खामोश साहब। अच्छा, कोई नवी किताब लिखने वाले पास है, कितने किताबा आ चुके हैं और मजीद कुछ काम करेंदे पे या हुण छोड़े ते बस काफी नहीं? ये कम वाहिद कम है जिहड़ा छुटिया नहीं जांदा ना ही सिखिया जांदा। हां, कि इंजीनियर डॉक्टर तो सिख बन सकदा है, बिल्कुल, वरना शायरी सिखण नाल नहीं आंदी। सच्चे ही किताबां 4 गिनती चन, वैसे मजमूए जड़े ने वो 2 ने। ठीक है, लास्ट किताब 17 चाहिए, पलका हिट चना। और उसके बाद गैप क्यों आंदा पे? गैप इस वास्ते आंदा पे कि बजट जड़ा नहीं, हां शहरी तो मौजूद है, हां, लेकिन छापण वास्ते जेडे मसाइल ने वाज़े गल बजट उत्थे जांदा पे जिथे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, जेडे मैं मुस्तक नहीं, मैं इत्थे ही आखी जाना, लेकिन बहुत सारे मुस्तक जेडे राइटर शायर ने उन्हां दे मुसवदे खड़ी जांदे ने, उन्हां दा ऐलान हो जांदा है, वो चले जांदे ने, तखलीक ही खत्म हो जाती है। अगर गवर्नमेंट दा बजट उसे जगह ते जावे जिथे वजना चाहिए, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਾਕ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਸੀ ਨਾ ਮਿਲਸੀ, ਉਹਦੀ ਡਾਕ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਂ, ਬਹਰਹਾਲ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਸਾਨੀ ਕਰੇ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਉੱਤੇ। ਜੀ ਕੀ ਸੁਣਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਭਰ ਜੀਂਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਲ ਭਰ ਜੀਨੇ, ਸਭ ਕੋ ਮੁਖ ਦਿਖਲਾਵਣ ਨਾ ਛੋੜੀ, ਕਦੇ ਰੁਸੀਏ ਜੇ ਹੁਜ ਦਾਵੇ ਤੂੰ ਸਭ ਕੋ ਢੋਲ ਮਨਾਵਣ ਨਾ ਛੋੜੀ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਤੇਰਾ ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, इदे आवन जावन ना छोड़ी, देवे छोड़ खामोश गरीबे को साडे नाल अलावण ना छोड़ी। वाह जी वाह, क्या कई कर सकदा है तां कर लै दिल भर, साडा दिल घबरींदा जांदा ही, साडा हर सा वक्त दे वेलने चूं खामोश विलींदा जांदा ही। साडा हर सा वक्त दे वेलने चूं खामोश विलींदा जांदा ही, साडा बेइतबारियां सावां तूं इतबार पटींदा जांदा ही, तेरे वंजण दा सुन के अखियां चूं साडा नीर किवें हकैक जांदे ने, तेरे वंजण दा सुन के अखियां चूं साडा नूर खड़ींदा जांदा ही। मेहरबानी, तैनू वेख के दिल भर जींदे हैं, सारियां गालीं अपनी जगह ते कायम रह जांदियां ने,
ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਇਵੇਂ ਰਹਿ ਜਾਸੀ। ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੱਕ ਜਾਵਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁस्तहिक ਨੇ, ਵਰਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਗਰ ਬਹੁ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਗਾਲਿਬ ਵੀ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਾਂ ਉਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਖੜੇ ਹੈ ਕਿ ਤੂਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਛਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆ ਜਾਵੇਂ ਹਾ, ਪਲਕਾਂ ਹੇਠ ਚਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆ ਜਾਵੇਂ ਹਾ। ਤੂਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਛਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆ ਜਾਵੇਂ ਹਾ, ਪਲਕਾਂ ਹੇਠ ਚਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆ ਜਾਵੇਂ ਹਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਆ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਦੇ ਪਿੰਡ ਗਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆ ਜਾਵੇਂ ਹਾ, ਕਦੇ ਪਿੰਡ ਗਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆ ਜਾਵੇਂ ਹਾ। ਕਿ ਦੌਲਤ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ ਕੋਲੋਂ ਪਰਦੇਸ ਗਿਓ, ਕਦੇ ਬੁੱਢੜੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆ ਜਾਵੇਂ ਹਾ। ਦੌਲਤ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ ਕੋਲੋਂ ਪਰਦੇਸ ਗਿਓ, ਕਦੇ ਬੁੱਢੜੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆ ਜਾਵੇਂ ਹਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸੀਪ ਕਢਾਏ ਮੂੰਹ ਚੋਲੇ ਤੇ, ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆ ਜਾਵੇਂ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਸੀਪ ਕਢਾਏ ਮੂੰਹ ਚੋਲੇ ਤੇ, ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆ ਜਾਵੇਂ ਹਾ। ਪਲਕਾਂ ਹੇਠ ਚਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆ ਜਾਵੇਂ ਹਾ, ਤੂਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਛਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ। वाह जी वाह, जबरदस्त। ये तमाम वो लोग वो तमाम सारे पाकिस्तानी भाई ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਕ ਸਕਦੇ हैं ਦੇ ਗੈਰ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਂਦੇ ਪੈਣ थे ਆਪਣੇ घर वालों वास्ते, ਉਹਨਾਂ को एक डेडिकेट करे सो और मने सो असल लोग समझते हैं कि शायद वो लोग सुखी होने, वो लोग भी सुखी क्या नहीं होंदे थे। कुछ दी पहले मेरी खातून नाल मुलाकात थी और उन्होंने हस्बैंड ਜਿਹੜੇ हैं दुबई ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਂਦੇ ਪੈਣ लेकिन मजदूर हैं और ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਣ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥਾਂ हर गर्मी क्योंकि गर्मी ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਉਹ बेचारे बीमार थी और इतना उनको घर वाले को खर्चा भेड़ा देती है और उतना वो बीमार भी थी। कितना मुश्किल है सरवाइव करना उन लोग। और ऐसा ये समझते पे उन्हें बढ़ के बहुत सारे लोग समझते पे उन्हें कि जो बाहर वेंदे थे वो पैसे भर भर के बोरे जना भिजेसी थे या आसी, लेकिन एहसास नहीं होता कि वो कितनी मुश्किल में होने थे। उन्हें को खावना मुश्किल थी वेंदे, उन्होंने बीमारी वेले कुछ करने वाला कोई भी नहीं होता, रिहाइश मुश्किल है। और एक कमरे 16-16 बंदे वो भी शिफ्ट नाल समझन के 8 घंटे तो जिवें है ना नींद करनी, उसके बाद भाई शिफ्ट आसी उन्हें नींद करनी है तो को कमरा छोड़ना पोसी। कितना मुश्किल लाइफ गुजरते पे और ऐसा समझते बड़ी आसान है भाई, आसान लाइफ तो सारे अपने मुल्क में है भाई, अपने पाकिस्तान में है यार तो बहुत मुश्किल लाइफ है। जो लोग वेंदे थे इनको अच्छे कि थे सर्वाइव कर गए, थे मेहनत कर गए, उठा वेंदे हो तो सा और उसके बाद कुछ हाथ वापस तो नहीं आंदा था। चलसा मैं इनते और इमरान वाले, इमरान ये हकीकत है वाकई असल लोग बाहर वेंदे, बहुत सारे लोग वेंदे भाई सारे लोग, लेकिन एंड कुछ भी नहीं होता था। कुछ तो ख्वाहिशा मतलब पूरे कर पाने थे, कुछ बेचारे उहें रह वेंदे थे। जी आशा तुसा बिल्कुल सही आख्या कि मेरे को भी कुछ अरसा मुल्क तो बाहर सर्विसेज देवन दा मौका मिला। अगरचे वो मेरे वास्ते एक एजाज है। मैं हज सर्विस की थी सरकारी सतह ते उत्थे इनके अफवाज पाकिस्तान नाल मैं उत्थे रेस्क्यू टीम दा हिस्सा बना। जबरदस्त। ते उत्थे जिहड़े मैं उत्थे जिहड़े सारे पाकिस्तानी तारकीने वतन हैं जिहड़े उत्थे रहंदे पैन, मैं उन्हां दी जिंदगियां डिठियां तां उत्थे बे ममालिक विच ना मशीन दा एक पुर्जा बनना पौंदा है। अगर तुसा उस पुर्जे दी हैसियत तक इफेक्टिव हिवे तां वल तुसा उन्हां दे नाल चल सकदे हो, वरना तुहाडी रिप्लेसमेंट थी वेंदी है। और एक लगी बंदी जिंदगी होंदी है उनदे च कोई फीलिंग्स कह नहीं होंदियां और बिल्कुल एक मशीनी लाइफ होंदी है। और उत्थे पल पल एहसास थींदा है अपने वतन तो दूरी दा, अपने मुल्क तो दूरी दा, इस मिट्टी दी कदरो कीमत महसूस थींदी है। मैं एक छोटा जिहा वाकया शेयर करा कि मेरे एक शागिर्द हैं कई हवाले नाल तो वो उत्थे टीचिंग करेंदे पे तो उन्हां नाल मुलाकात दा मौका मिला। ते जिहड़े मिनाज जो असां रवाना थे तो उत्थे एक पाकिस्तानी परचम जमीन ते पी आई ते मैं फौरन उनको चाह के अखी नाल लाया ते सीने नाल ला गया। ते मैं जिहड़े उस दोस्त को मदीना मुनव्वरा में पहुंचम ते मैं उनको ना जिन्हें परचम पेश किया ना तो मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। जिन्हें परचम उन्हें यह डिठा ना परचम फूट फूट के रोया और उन्हें अखी नाल लाया। उस तो बाद उन्हें अपनी रिहायश गाह अपने जिवें नुमाया जगह ते उस परचम को आवेजा किया और जितना अरसा भी उनका उत्थे क्याम रहा उस परचम दी एक किस्म दी रोजाना दी जिवें ज़ियारत होंदी है ना इस तरह दी। ते ये वाकई एक परदेस कटना एक बहुत औखा काम है, मुश्किल काम है। जी सॉन्ग गाया परदेसी भाइयों के लिए जो मतलब आउट ऑफ कंट्री जाके काम करते हैं, अगर आप कहें तो मैं थोड़ा सा सुनाऊं। हाँ गुनगुना रहे। परदेस विच लगदा है दिल बड़ा औखा, सऊदीया दुबई जाना एडा नहीं जे सौखा। बड़ी औखी लोको साडी रात लंघदी, बड़ी औखी लोको साडी रात लंघदी, जदों किते थोड़ा जिहा बुखार हुंदा ए घर वाले चाह नाल दसदे रहिंदे, वड्डा मुंडा एक साडा बाहर हुंदा ए
ਘਰ ਵਾਲੇ ਚਾਹ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਏ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਾਮਾ ਬਣਵਾਇਆ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਲਾਇਆ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਾਮਾ ਬਣਵਾਇਆ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਲਾਇਆ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦੇ ਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦੇ ਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਏ ਘਰ ਵਾਲੇ ਚਾਹ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਏ ਘਰ ਵਾਲੇ ਚਾਹ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਏ वाह जी वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया तो तशरीफ़ घेन के जनाब खावर अब्बास सारे नाल हर बहुत अच्छा लगा। और लास्ट यकीनन तौर पर एक ॿियो गाना भी असां सुनना चाहूं मोहम्मद इमरान जाफिर हन तरह बहुत शुक्रिया तो तशरीफ़ घेन के नहीं प्रोग्राम दा वेला ख़त्म थी चुके थे बिल्कुल एंड है पिया और बिल्कुल असां सुनना भी चाहूं तरह को बहुत शुक्रिया तो तशरीफ़ घेन के आए और सारे नाल यकीन अॼु ॿहूं कुछ ॼाणण को मिला और जो मीडिया ते लोग आवे तो उनको बुलवाने की जरूरत नहीं होती माशाल्लाह खुद बोलियार ज्यादा होने थे ज्यादा बेहतर बोल सकते थे थैंक यू जनाब लोग तशरीफ घेन के और सारी मालूमात वधारा किया अच्छा जी चलसूँ और बिल्कुल सारे नाल हन पे आगा जरार तरह बहुत शुक्रिया तो तशरीफ घेन के बहुत ही अच्छा लगा सदर महर मोहम्मद अजमल खामोश साहबान तरह शुक्रिया तो तशरीफ घेन के और यकीन आज का प्रोग्राम मैं तो इंजॉय किया मेरे नाज़रीन ने भी इंजॉय किया तमाम दही दवाल शुक्रिया अदा करे और आखिर में सॉन्ग सुनना चाहो म्यूजिक दे नाल